हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो भी करना है हाथ लगा। ठीक है, विवेक जी का 2 बजे है। क्या बात है वो? इसका प्लान कौन करेगा? अरे और मिल जाएगी फुल क्या? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम आप सब लोगों का आज उस ट्रेनिंग के अंदर जिसमें हम सीखेंगे कि फेल कैसे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला मैंने, बहुत सोच समझ कर बोला। फेल कैसे होते हैं। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है तो अपना हैंड शेक करके, हैंड वेव करके दिखा दें अपने स्क्रीन पर। फाइन, डन, थैंक यू सो मच। तो आज की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि भैया नाकामयाबी कैसे हासिल की जाती है, फेल कैसे होते हैं, किस तरह से बुरी तरह से नुकसान होना चाहिए, ये सीखने को मिलेगा आपको। अब कुछ लोग शॉक्ड हैं कि भैया हम तो कामयाबी सीखते हैं हमेशा और सीखनी भी कामयाबी चाहिए, आज फेलियर सीखने की क्यों बात हो रही है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा आज की इस मीटिंग का, आज के इस वेबिनार का जो पासवर्ड था वो हाउ टू फेल क्यों रखा। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर शायद गलती से आपने हाउ टू फेल रख दिया, हाउ नॉट टू फेल रखने वाले थे शायद आप। हाउ नॉट टू फेल हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे लिखने के लिए पासवर्ड, और हाउ टू फेल आपने लिख दिया। मैंने कहा नहीं, गलती से नहीं लिखा, मैंने जानबूझ के लिखा। उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, सेंस है, लॉजिक है। क्योंकि देखिए उसका रीजन क्या है मैं बता दूं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने से पहले, जिस पीपीटी के थ्रू आज आप सारी चीजें जानेंगे। कि देखिए हम ये सीखते हैं कि कैसे कामयाबी हासिल की जाए। जाहिर सी बात है उससे हमें फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि नाकामयाब होने के रास्ते कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो हमारा नुकसान करा देती हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो हमें और हमारी टीम को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, बहुत गलत रास्ते पर लेके जा सकते हैं। डेथ रेशियो उससे बढ़ सकता है, इनएक्टिविटी टीम की बढ़ सकती है, बहुत सारे आपके लॉसेस हो सकते हैं। वो भी पता होना चाहिए, तभी तो आप उससे बचेंगे। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सामी डायरेक्ट बिजनेस, ये एक ऐसा समुद्र है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, हम सब लोग जानते हैं। हम सभी लोग इस समुद्र के एक किनारे पर खड़े हैं। आप में से कई सारे लोग अभी किनारे पर खड़े हैं, कई सारे लोग जंप कर चुके हैं, कई सारे लोग तैरते हुए बीच तक पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे लोग दूसरे छोर पर भी पहुंच चुके हैं, दूसरे किनारे पे कामयाब हो चुके हैं, विनर, चैंपियन, अचीवर सब बन चुके हैं। अब आप लोगों को पता है कि ये एक आपकी करियर है, ये एक आपका लाइक जर्नी है कि एक रास्ते से जब आप दूसरे रास्ते पर पहुंचेंगे, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, तो आपको मिलेगी अचीवमेंट, सक्सेस, आप विनर कहलाएंगे, कामयाब बन जाएंगे, आपको गोल्ड मेडल मिलेंगे, आपको बहुत कुछ फायदे की चीजें मिलेंगी, बहुत कुछ अचीवमेंट मिलेगी, आप एक विजेता कहलाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से तैरें। स्विमिंग आपको आनी चाहिए। स्विमिंग स्किल्स के बिना क्या आप पहुंच सकते हैं आगे दूसरे किनारे पर? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आपको स्विमिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइन। लेकिन क्या खाली स्विमिंग आने से काम चल जाएगा? मैं मानता हूं कि स्विमिंग नहीं आएगी तो डूब जाएंगे। स्विमिंग जरूरी है आना, तभी आप दूसरे किनारे पर पहुंच पाएंगे। एग्री, एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन क्या खाली स्विमिंग आ जाने से आप दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि स्विमिंग तो बहुत बढ़िया आती है, बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज आप तैरना जानते हैं, लेकिन आप जैसे ही छलांग मारते हैं इतना तेज तैरते हैं, इतना तेज तैरते हैं कि सीधा तैरते तैरते सामने जाकर के आप मगरमच्छ के मुंह में घुस जाते हैं, शार्क से टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं, या चट्टान है उससे आप टकरा जाते हैं। तो क्या होगा?
क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? क्या आप विजेता कहलाएंगे? क्या आप विनर या अचीवर कहलाएंगे, चैंपियन कहलाएंगे? या आप जानते हैं कि क्या हाल होगा? सेम वैसे ही तो हमें दो चीज आना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। पहली चीज, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के स्किल्स, हुनर, काबिलियत, तैरना आना चाहिए, यानी कि स्विमिंग स्किल्स मींस जो भी स्किल्स आपको चाहिए, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन, जो भी अपने इवेंट्स को प्रमोट करना। और ये कोई हजारों नहीं है, सैकड़ों नहीं है, गिनती के कुछ 7, 8, 10 स्किल्स हैं जिनको आपको सीखना है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और हजारों बार करना है उसको। जैसे कि हम कई बार बोल चुके हैं इस चीज को कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें आपको 1000 कामों को सिर्फ 2-4 बार करना है, बल्कि ये वो इंडस्ट्री है जहां पर आपको 5-7 कामों को, 10 कामों को सैकड़ों और हजारों बार करना है, रिपीटेशन करना है। तो बहुत सारे कामों को कम बार करने वाली इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि कम कामों को बहुत बार करने वाली इंडस्ट्री है। पॉइंट नंबर 1। और सेकंड थिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के डोंट्स क्या है, कहां कहां पर बारूदी सुरंगें हैं, कहां कहां पर माइंस छिपी हुई हैं कि जहां पर पैर रखेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी टीम का नुकसान हो जाएगा, आपके बिजनेस और करियर का नुकसान हो जाएगा। तो वो भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहां गड्ढा है, कहां कांटे हैं, कहां दलदल है, कहां पे बारूदी सुरंगें हैं। तो खाली दौड़ना आपको आता है और आप बारूदी सुरंगों पर दौड़ पड़े, आप कांटों पर दौड़ पड़े, आप दलदल पर दौड़ पड़े, आप मान लेते हैं कि गड्ढों में दौड़ पड़े, तो फिर नतीजा क्या होगा? आप कितने भी अच्छे रनर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे आप धावक या एथलीट क्यों ना हो, आप जीत नहीं सकते, आप बीच में गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको दौड़ना आना चाहिए, और दौड़ना आने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि दाएं से बाएं से बच करके, कांटों से बच के, मगरमच्छों से बच के, शार्क से बच के, चट्टानों से बच के, दलदल से, बारूदी सुरंगों से बच के कैसे निकलना है। तो आज हम उन्हीं बारूदी सुरंगों का जिक्र करेंगे, उन्हीं दलदल की, कांटों की बातचीत करेंगे, उन्हीं सब नुकसान वाली चीजों की बात करेंगे, उन मगरमच्छ या शार्क आदतों या डायरेक्शंस की बात करेंगे, उन भयंकर चट्टानों की बात करेंगे कि जो आपका और आपकी टीम का नुकसान करा देंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप लोगों से एक सजेशन भी रहेगा, इंस्ट्रक्शन भी रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगी। कि आप सब लोग इन सब चीजों को ध्यान से सुने भी, समझे भी, और साथ ही साथ इन चीजों में से जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सब चीजों को आप नोट भी करते चलें। फाइन। तो मैं कंफर्म करना चाहूंगा, आई थिंक सामने स्क्रीन पर सबसे पहले हमें विकास श्रीवास्तव जी दिखाई दे रहे हैं। विकास जी, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ पाएगी, आप सब लोगों के माइक्स म्यूट है, आप अपना हाथ मुझे वेव करके दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। यानी आवाज भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को क्लियर है। डन, थैंक यू सो मच।
फाइन, थैंक यू। तो मोस्टली लोगों के लिए स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है। जिन लोगों के साथ वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर नहीं है, ये उनकी साइड से नेटवर्क की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहां से इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूं अपने टोटल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कि ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम कर सकती है। ये सारी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी, समझी, फॉलो करी, नोट करते हुए चले, ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो जो बीच बीच में इस पीपीटी के साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा, अगर आपने उन सारी चीजों को ध्यान से सुना, समझा, नोट करते हुए चले, अप्लाई किया, फॉलो किया, अपनी टीम से शेयर किया, प्रमोट किया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज की ये ट्रेनिंग, आज का ये सेशन आपके करियर को, बिजनेस को सबसे ज्यादा बचाने का काम करेगा। ये वैक्सीनेशन का काम करेगा, ये एंटीवायरस का काम करेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात को लेकर के। बस ध्यान से आपको इस चीज को सुनना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, once again, good morning to all of you and welcome to the most important training. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कैसे है, किस तरह से है, उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। यस, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। सामने लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर 30 मिस्टेक्स एंड रीजंस ऑफ फेलियर। 30 वो गलतियां और वो कारण जो कि रीजंस हैं, मिस्टेक्स हैं फेलियर के, नाकामयाबी के। लर्न एंड नो, जानिएगा आज हाउ टू गेट फेलियर इन सामी डायरेक्ट। सामी डायरेक्ट में फेल कैसे होते हैं ये आपको जब पता होगा तो आप उन चीजों से बचेंगे, उन रास्तों से बचेंगे। 30 वेज टू बिकम अनसक्सेसफुल इन सामी डायरेक्ट। सामी डायरेक्ट में नाकामयाबी के 30 रास्ते, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 रास्ते, और इन्हीं में सारी गलतियां, सारी की सारी चीजें वो कवर हो जाती हैं जो आपका नुकसान कराएंगी। हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ चीजों को जाना हो, या हो सकता है कि किसी भी तरीके से समझा हो, बट आज बहुत सारी चीजों का आप डेप्थ में समझेंगे। पहली चीज, पहली गलती, सबसे पहला कारण, जैसे कि पीछे लिखा है 30 मिस्टेक्स एंड रीजंस ऑफ फेलियर। 30 मिस्टेक एंड रीजंस ऑफ फेलियर। पहली मिस्टेक और रीजन होता है फेलियर का कॉन्टैक्ट लिस्ट ना बनाना। लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाते, उन्हें लगता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे याद है। उनके माइंड के अंदर कुछ 5, 10, 15 नाम चलते रहते हैं, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने 10, 15, 20 नाम नोट कर लिए, या फिर उन्हें लगता है कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, मुझे क्या जरूरत है अलग से कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की। फाइन, जो सबसे बड़ी गलती उन लोगों की होती है। नेक्स्ट, नंबर 2, सेकंड मिस्टेक, दूसरा रीजन हार का, नाकामयाबी का, फेलियर का। लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले प्रीजज या अंडर एस्टिमेट करना। बहुत सारे लोग प्रीजज करते हैं, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत गरीब है, ये कैसे कर पाएगा, ये तो बहुत अमीर है, इसे क्या जरूरत है करने की, ये क्यों प्रोडक्ट यूज करेगा, ये तो वैसे भी इतना आप कह सकते हैं वीक है, बीमार है, कि ये तो बिल्कुल मरने की तैयारी पर है, और ये तो ऑलरेडी हेल्दी है, इसे क्या जरूरत है। देखिए 4 पॉइंट आते हैं। आप बिजनेस के बारे में किसी को सोचते हैं कि ये गरीब है, ये नहीं कर पाएगा, क्या पता वो इसलिए करे कि आज तक मैं कहीं कुछ नहीं कर पाया, इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते में मुझे मौका नहीं मिला, या शायद मैं उस रास्ते पर काम नहीं कर सकता था बट यहाँ कर सकता हूँ। दूसरा हो सकता है जो आपको दिखता है कि ये तो ऑलरेडी बहुत रिच है, तो आपको नहीं पता कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हो सकता है कि जितना वो कमाता है उससे उसके खर्चे मैनेज होते हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए एक्स्ट्रा एसेट्स क्रिएट करने के लिए। अब किसी को आप सोचते हैं कि ये क्यों प्रोडक्ट यूज करेगा, ये तो बिल्कुल मरने को तैयार है, इतना बीमार हो रहा है। हो सकता है कि उसे लगे कि यार किसी भी तरह से मेरी हेल्थ आज तक ठीक नहीं हुई, इन प्रोडक्ट्स को मैं ट्राई करता हूं, इनसे ठीक हो सकती है। या अगर आपको कोई लगता है ये तो ऑलरेडी हेल्दी है, ये क्यों यूज करेगा, आपको एक्सटर्नल हेल्थ दिखाई दे रही है, इंटरनल पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम उसके साथ में है। तो बिल्कुल सही बात लिखी है सामने कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गेस्ट। एक गेस्ट की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। तीसरी गलती, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन ना दिखाना। जी हाँ, ये तीसरा कारण है फेलियर का, नाकामयाबी का। लोग अक्सर ये भी गलती बहुत करते हैं कि वो ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, वो सिंपली ये करते हैं साहब कि वो कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में सोचते हैं कि मैं लखपति क्यों नहीं बना। कुछ और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सोचते हैं कि मैं करोड़पति क्यों नहीं बना। और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में, थोड़ी का मतलब डबल डिजिट्स के अंदर,
हमेशा याद रखिए कि डबल डिजिट्स में अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाई है तो कोई गारंटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। सिंगल डिजिट तो लग जाता है प्रेजेंटेशन दिखाने के तरीका सीखने में। सिंगल डिजिट का मतलब 1 से लेकर 9 प्रेजेंटेशन दिखाने में तो आप सीखते हैं कि मुझे क्या दिखाना है, किस तरह से बात करनी है, किस वे में डायलॉग डिलीवरी करनी है, किस चीज को किस तरह से पेश करना है, ये सीख पाते हैं आप। और रिजल्ट्स निकालते निकालते आपको डबल डिजिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, फाइन, डन। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन ना दिखाना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग कुछ ही प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में सोचने लगते हैं कि शायद बस मैं 5-10 प्रेजेंटेशन दिखा लूं या 15-20 प्रेजेंटेशन दिखा लूं, या मान लेते हैं कि 25-30 प्रेजेंटेशन दिखा लूं तो उसी के अंदर मैं मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर सब कुछ बन जाऊंगा, कामयाबी आने लगेगी। और जब उन्हें स्टार्टिंग की कुछ प्रेजेंटेशन में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो काम नहीं करना पसंद करते, या गिव अप करने लगते हैं, या थकने लगते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद मुझे इस इंडस्ट्री को क्विट कर देना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 100 प्रेजेंटेशन दिखाई, 80 प्रेजेंटेशन दिखाई, 50-60 प्रेजेंटेशन दिखाई, रिजल्ट नहीं आए, लेकिन वो नहीं रुके। और उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए, क्या गलती हो रही थी, क्यों हो रही थी, कैसे मिस्टेक्स हो रही थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सोचिए 50-75 प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं करा, और आज की तारीख में वो बड़ी टीम को, हजारों लोगों की टीम को लीड करते हैं, हजारों रुपए हफ्ता कमाते हैं, महीने का लाखों कमाते हैं, और फॉरेन ट्रिप से लेकर के, कार से लेकर के, फंड से लेकर के बहुत सारी अचीवमेंट्स आज उनके पास में है। बट अगर वो उस वक्त गिव अप कर देते तो क्या ये सब कुछ हो पाता? इसीलिए चंद प्रेजेंटेशन के बाद में आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि मुझे प्रेजेंटेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कम से कम कम से कम 3 डिजिट्स के अंदर प्रेजेंटेशन आप दिखाएं, उसके बाद आपको रिजल्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद किसी डिसीजन या कंक्लूजन पर पहुंचे, बट कम से कम आपकी प्रेजेंटेशन 3 डिजिट्स में होनी चाहिए, यानी कि 100 या 100 से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। उसके बाद में अपने आपको एनालिसिस करें कि कितना रिजल्ट निकला, कितनी मिस्टेक्स हुई, किस तरीके से करें, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी जो गलती होती है हमारी, वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग या लीडरशिप पर डेली बुक ना पढ़ना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है, मिस्टेक है, रीजन है फेलियर का, कि नेटवर्क मार्केटिंग या लीडरशिप पर बुक ना पढ़ना। आप जरा सोचिए, एक डॉक्टर डॉक्टरी की किताबें ना पढ़े, दुनिया भर के सारे हुनर सीख ले। एक वकील वकालत की किताबें ना पढ़े, दुनिया भर के सारे हुनर सीख ले। एक टीचर अपने सब्जेक्ट की किताबें ना पढ़े, दुनिया भर के सारे हुनर सीख ले। सेम वैसे ही एक नेटवर्कर नेटवर्किंग की किताबें ना पढ़े और लीडरशिप की किताबें ना पढ़े, क्योंकि हमें लीड करना होता है टीम को, और दुनिया भर के सारे हुनर सीख ले, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? ऑब्वियसली आप कामयाब नहीं हो सकते, श्योरली आप कामयाब नहीं हो सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगली गलती होती है लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराना और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना। जी हाँ, ये 5वां कारण है फेलियर का, असफलता का 5वां रीजन है ये, कि लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा देना और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना। क्या आपने खाली ज्वाइन करा दिया और ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे? ये बिजनेस लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है, उनको लीडर बनाने का बिजनेस है, उन्हें पिलर बनाने का बिजनेस है, उन्हें स्ट्रांग बनाने का बिजनेस है, उन्हें इंजन बनाने का बिजनेस है, आईबीओ क्रिएट करने का बिजनेस है। जितने मैक्सिमम, देखिए एक एग्जांपल देता हूं। एक टीम है जिसकी मान लेते हैं टोटल डाउनलाइन साइज है, टोटल ग्रुप साइज है 1000 लोगों का, और उन 1000 लोगों में से 100 लोग आईबीओ हो, यानी कि 900 लोग जो हैं बेकार हैं, खाली गिनती के हैं, वो डिपेंडेंट है 100 लोगों पे, कि वो 100 लोग सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, इवेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उन 900 का काम चलेगा। यानी कि टीम का साइज कितना है? 1000। लेकिन आईबीओ सेल्फ डिपेंडेंट लोग, प्रॉपर ट्रेंड लोग, ये है इंजन, यानी कि डिब्बा नहीं, गाड़ी में, रेलगाड़ी में जो डिब्बा होते हैं, डिब्बा नहीं बल्कि इंजन है, 100 लोग। और दूसरी टीम है कि जिसका साइज है सिर्फ 300 लोगों का या 400 लोगों का, लेकिन उसके अंदर जो लीडर्स हैं वो है मान लेते हैं 200, तो वो ज्यादा बेहतर है।
देखिए आप सबको इंजन नहीं बना सकते, सबको आईबीओ नहीं बना सकते, सबको लीडर नहीं बना सकते, सबको स्ट्रांग नहीं बना सकते, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम स्ट्रांग बनाना है आपको, मैक्सिमम सेल्फ डिपेंड बनाना है आपको, बस ये काम करना है आपको। जी, गलती नंबर 6, अपलाइन से मिली पॉजिटिव नॉलेज डाउनलाइन के साथ शेयर ना करना। अपलाइन से अगर कोई पॉजिटिव नॉलेज मिलती है तो अगर आप डाउनलाइन से उसे शेयर नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके नुकसान का, आपके असफलता का। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नुकसान ना हो तो अपलाइन से जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली है आपको सामी डायरेक्ट बिजनेस के लिए, उसको आपको डाउनलाइन से शेयर करना है। और ये चेक करना है आपको, ये नहीं कि आपने खाली अपने कोर लीडर्स को बता दिया, आप उनको बताइए, बट उनसे पूछिए 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन कि सब तक चीज पहुंची या नहीं पहुंची। बीच बीच में नीचे से क्रॉस चेक करते रहिए कि आपके अपलाइन ने ये आपको बताया या नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो आप उनके अपलाइन से बात कीजिए कि क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब तक टॉप टू बॉटम, फर्स्ट से लेकर के एंड लेवल तक, बिल्कुल हर एक लेवल तक, हर एक बंदे तक, हर एक एसोसिएट तक नॉलेज नहीं पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी जो बिजनेस को आगे ग्रो करने में आपको सपोर्ट करे, तो तब तक आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। गलती नंबर 7, अपलाइन के पॉजिटिव एंड इंफॉर्मेटिव मैसेजेस डाउनलाइन को देर से फॉरवर्ड करना या फॉरवर्ड ही ना करना। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप अपलाइन के पॉजिटिव और इंफॉर्मेटिव मैसेजेस को डाउनलाइन को देर से फॉरवर्ड करते हैं या फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा असफलता का कारण है, मिस्टेक है, रीजन है। अब इस पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अपलाइंस ने आपसे जो भी चीजें शेयर करी है, उनमें से कौन सी चीज शेयर करनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिछली स्लाइड पर मैंने आपसे बोला था कि अपलाइन से पॉजिटिव नॉलेज डाउनलाइन के साथ शेयर ना करना, अगर ये आदत है तो नुकसान होगा। यहाँ पे वर्ड देखिएगा, पॉजिटिव नॉलेज। नेक्स्ट थिंग, अपलाइन के पॉजिटिव एंड इंफॉर्मेटिव मैसेजेस डाउनलाइन को देर से फॉरवर्ड करना या फॉरवर्ड ही ना करना। अगर कोई पॉजिटिव मैसेज है, अगर कोई ऐसा मैसेज है जिसे आपको लगता है कि ये डाउनलाइन का फायदा करेगा, डाउनलाइन को इससे हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, तो उसको फॉरवर्ड फौरन करना है, बिल्कुल शेयर करना है, इमीडिएटली शेयर करना। अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपका लॉस होगा। लेकिन कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपलाइन सिर्फ आपसे शेयर करते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो सकती हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो सबके लिए है, कौन सी चीज ऐसी है कि जो सबके बेनिफिट के लिए है, वो आपको शेयर करनी है। और जो चीज सिर्फ और सिर्फ पर्सनली आपके लिए है, इंडिविजुअली आपके लिए है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए है एंड कॉन्फिडेंशियली आपके लिए है, वो सिर्फ आपको अपने आप तक रखनी है, उसको यूज करना है। तो पॉजिटिव फिल्टर लगा करके, पॉजिटिव फिल्टर लगा करके वो चीजें शेयर करनी है जो डाउनलाइन के फायदे की हैं, जो डाउनलाइन को ग्रोथ दिलाएंगी। फाइन, बस ये बेसिक सा क्राइटेरिया है कि पॉजिटिव फिल्टर लगा करके जो डाउनलाइन को फायदा कराएंगी चीजें, वो आपको शेयर करनी है। बाकी चीजें जो आपके लिए, उनसे आप खुद बेनिफिट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, 8वीं गलती, 8वां रीजन, 8वीं मिस्टेक असफलता के रास्ते पे जो ले जाएगी, आपकी प्रोडक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज ना होना। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक डॉक्टर है, उसको दवाइयों की नॉलेज नहीं है, एक वकील है, उसको धाराओं की, दफाओं की, वकालत की नॉलेज नहीं है, एक टीचर है, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। हमारा बिजनेस जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर है, हम कोई हवा तो नहीं बेच रहे भाई। अगर मान लेते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डील कर रहे होते तो सॉफ्टवेयर की हमें नॉलेज होनी चाहिए थी। हम मान लेते हैं मोबाइल बेच रहे होते तो हमें मोबाइल्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। लेकिन हम जिन प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं, आप रीपरचेज करें, रिटेल करें तो प्रोडक्ट्स के थ्रू होगा, आप आईडी क्रिएट करें तो भी उसमें कोई हवा तो नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट ही तो मिलेगा। उस प्रोडक्ट की नॉलेज अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है जो लोगों को नुकसान करा देता है, जिसकी वजह से डेथ रेशो होता है। और आप सिंपल कह सकते हैं कि लोग गिव अप करते हैं कि प्रोडक्ट का रेशो। देखिए, आप 100% सारे लोगों को लाइफ लॉन्ग आईबीओ क्रिएट करके नहीं रख सकते। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सीरियस नहीं होंगे अपनी लाइफ के, अपने करियर के लिए, तो वो लोग कैसे आपके साथ जुड़े रहेंगे? अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी और उनसे आपने प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करी है, उन तक प्रोडक्ट्स की नॉलेज पहुंची है, सब लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज है अगर, और अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो अगर वो कमाएगा तो आपके साथ रहेगा, नहीं कमाएगा या कम कमाएगा या स्ट्रगल फेस करेगा जब भी, जो कि ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द बिजनेस और पार्ट ऑफ द लाइफ है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कामकाज हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दिन से ही बहुत कामयाब हो जाएं। और अगर कामयाब हो तो कोई भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो जब अप्स एंड डाउन्स आपके साथ में आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, या स्टार्टिंग फेज में आप नहीं कमाते, या देर से कमाते हैं, या कम कमाते हैं, या बीच बीच में कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते, उस सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट करते हैं,
प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको सपोर्ट करती है। जब आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे कुछ वक्त के बाद में कि लगातार आप कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, तब की अलग बात है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर इन दैट सिचुएशन। बट स्टार्टिंग फेस में जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं, प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं। देखिए, कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे हमेशा, कुछ लोग काम करेंगे, कभी काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो गिव अप करने वाले होंगे। हमेशा ये कैटेगरी होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि 80% लोग ट्यूबलाइट की तरीके से होते हैं, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। एक हफ्ते मोटिवेट होकर आएंगे, फिर कई हफ्ते गायब हो जाएंगे। एक महीने सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, ये लाऊंगा, वो खरीदूंगा इस बिजनेस से अचीव कर करके, उसके बाद में कई महीनों के लिए आप उनकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, वो कहाँ गायब हो गए। बट उस सिचुएशन के अंदर जरा सोचिए, आपकी टीम के अंदर जो लोग क्विट कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, अगर वो लोग भी चाहे काम करें तब भी, चाहे काम ना करें तब भी, अगर सारे लोग प्रोडक्ट्स यूज करते रहे, उनके परिवार प्रोडक्ट यूज करते रहे, तो भी आपका कितना बड़ा बेनिफिट होगा। बट वो कब होगा? जब आप उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे। और प्रोडक्ट की नॉलेज कब देंगे? जब आपके पास खुद के पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे आपकी टीम ने 4 सवाल पूछे, आपके पास कोई जवाब ही ना हो, वहां पे आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण बनेगा आपके फेलियर का। रीजन नंबर 9, नवी मिस्टेक आपको जो नुकसान कराती है, अपने आप प्रेजेंटेशन ना करना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग अपने अपलाइन पर डिपेंड रहते हैं कि अपलाइन प्रेजेंटेशन करेंगे तो होगा, अपलाइन सेमिनार रखेंगे तो होगा, अपलाइन मीटिंग रखेंगे तो होगा, अपलाइन ने मुझे कॉल नहीं करी तो मैं क्यों बिजनेस करूं। या कुछ लोगों की सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आदत बन जाती है कि अगर अपलाइन ने उनको कॉल करके बोल दिया कि कल प्रेजेंटेशन रखनी है, मैसेज आपको मीटिंग रखनी है, तो उस वक्त तो वो लोग प्रेजेंटेशन रखवाते हैं। लेकिन अगर अपलाइन की कुछ दिन कॉल नहीं आई, अपलाइन अपनी दूसरी लेग में बिजी हो गए, अपने और नए स्पॉन्सर्स में बिजी हो गए, ये सोच के कि भाई आपको तो चंद हफ्ते या चंद महीने हो गए, अब तो आप खुद से सीरियस हैं, तो प्रेजेंटेशन ही नहीं करना चाहते, तो एक बात याद रखिए, ये बिजनेस सेल्फ डिपेंड होने का बिजनेस है। यहाँ पर डिपेंडेंसी अदर्स के ऊपर बहुत आपका लॉस कराएगी। क्या लॉस कराएगी? कई बार हो सकता है जब आप अवेलेबल है, आप अपलाइन हो सकता है बिजी हैं, हो सकता है आपके गेस्ट अवेलेबल है, आपके अपलाइन हो सकता है अपनी दूसरी टीम में, दूसरे ग्रुप में, दूसरे स्पॉन्सर के साथ दूसरे शहर में बिजी हैं। तो इसलिए डिपेंडेंसी बहुत गलत चीज है। आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए और आपको खुद करनी चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? शुरू की 5-10 प्रेजेंटेशन खराब हो जाएंगी, हो जाने दो। पंचिंग बैग होते हैं शुरू के 1 डिजिट तक लोग। मैंने पहले ही बताया कि 1 से लेकर 9 तक आपकी प्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन आप सीख जाएंगे। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन से जॉइनिंग्स नहीं आएंगी, बिजनेस नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन से आपके अंदर प्रेजेंटेशन का हुनर, प्रेजेंटेशन करने की आदत, प्रेजेंटेशन करने के स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन के आपके स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। 10वीं गलती, हमेशा अपलाइन पर डिपेंड रहना, जिस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। अगर आप अपलाइन पर हमेशा डिपेंड रहते हैं, ये 10वीं गलती है। बच्चे ना बने, हर वक्त अपलाइन की उंगली पकड़ के ना चले। हाँ, कोई नया काम है, बिल्कुल अपलाइन से पूछ के करे, बिना अपलाइन से पूछे नहीं करना है। जो अपलाइन मना कर दे वो मत करना, जो अपलाइन कह दे वो करना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र अगर आपकी कोई करता है, आपके फैमिली से भी ज्यादा, आपके दोस्तों से ज्यादा, रिलेटिव से ज्यादा, इस चीज को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, लॉजिक्स के साथ में, पूरे सेंस के साथ, पूरे गारंटी के साथ में मैं प्रूफ कर सकता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई केयर करता है तो आपका अपलाइन करता है। क्योंकि आपके अपलाइन का नुकसान है आपके नुकसान में, और आपके अपलाइन का फायदा है आपके फायदे में। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। आपको हो सकता है कुछ बातें अपलाइन की अच्छी ना लगे, हो सकता है कभी कभार आपके अपलाइन आपको समझाएं तो आपको लगे कि बात बात पे रोकते टोकते रहते हैं। हो सकता है आपको वो किसी बात को बताएं कि ये ऐसे मत करो, वो वैसे करना चाहिए, तो आपको लगे कि मुझे डांट रहे हैं या मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परली वो चीज आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन कुछ वक्त के बाद आपको खुद से रियलाइज होगा कि आप भले के, वो आपके अपलाइन आपके भले के लिए वो बातें बोलते थे। और जब कल को आपकी टीम बनेगी, आप जब उन बातों को बोलेंगे तो आपको तब रियलाइज होता है कि यस, वो बातें हमारे भले के लिए होती है। आज मैं बोल रहा हूं अपनी टीम से, कल मेरे अपलाइन मुझसे बोलते थे। तो अपलाइन की बात को माने। जो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, एथिकल अपलाइन और इमीडिएट अपलाइन जो है आपके, उनको। अगर कोई अपलाइन आपके खाली नाम के अपलाइन है और बिजनेस में एक्टिव ही नहीं है, मान लेते हैं, पता चला कि वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, पता चलता है कि वो एथिकल नहीं है, तो अगर एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल नहीं है आपके अपलाइन, तो आप उनको इज्जत दीजिए।
बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत सारा उनको मान सम्मान दीजिए। जब भी आप उनसे बात करें, बहुत पोलाइट करें, हम्बल वे में करें, सोफिस्टिकेटेड होके करें, पूरे आप भाईचारे, प्यार मोहब्बत से करें। लेकिन फॉलो नहीं करना है ऐसे अपलाइन को जो अनएथिकल हो, इररेस्पॉन्सिबल हो या इनएक्टिव हो। आपको फॉलो सिर्फ करना है अपने एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अपलाइंस को। जितने भी हैं सारे को फॉलो कीजिए, आप सारों को बात कीजिए। आपकी हो सकता है ज्यादातर बात आपके सीनियर से ना हो, कोई बात नहीं, आप इमीडिएट से बात कीजिए। सबसे पहले उन्हीं से आप सोल्यूशन लीजिए। ये नहीं कि आपने बीच के 2 4 6 8 10 को बाईपास के सीधा ऊपर पहुंच गया, नहीं। आप पहले आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जाइए। अगर वो भी सपोर्ट नहीं करते और वो भी अवेलेबल नहीं तो उनके ऊपर जाइए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना है। एकदम से ये नहीं कि वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, वो एक्टिव भी हैं, वो एथिकल भी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बावजूद भी आप उनको बीच से स्किप कर दें। नहीं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आज जो आप करेंगे दूसरों के साथ में, आने वाले वक्त में वही आपको झेलना पड़ेगा, लोग आपके साथ में करेंगे। तो हमेशा अपलाइन पर डिपेंड रहना एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा ना करें। नंबर 11, बहुत कम बोलना। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट, आप बहुत कम बोलते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। और गलती नंबर 12, बहुत ज्यादा बोलना। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, वक्त से पहले बोलते हैं, ओवर बोलते हैं और इनसेंसिबल बोलते हैं, इलॉजिकल बोलते हैं, इमैच्योर बोलते हैं, वो बातें बोलते हैं जिस बात का उस वक्त बोलने का कोई सेंस ही नहीं था, बेवजह में। मान लेते हैं डाउनलाइन खड़ी है, बेवजह में डाउनलाइन की छीछा लेदर कर दी, बेवजह डाउनलाइन का मजाक उड़ा दिया 4 लोगों के सामने, बेवजह अपलाइन से बेतुके सवाल करना, बेतुकी बातें करना। 4 लोगों के अंदर अगर खड़े होकर के आपको तहजीब नहीं, तमीज नहीं, एटिकेट्स नहीं, मैनर्स नहीं, इतना नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, अगर आपको इतनी समझ नहीं है, अगर आपको इतने आचरण और शिष्टाचार नहीं है कि अगर वहां पर आपके बड़े खड़े हैं, आपसे छोटे खड़े हैं, वहां पर महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, टीम की माताएं बहनें खड़ी हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि लोग लिहाज में आपके मुंह पर ना बोलें, लेकिन पीछे से आपको बुरा भला कहेंगे, ये बोलेंगे इस इंसान को बात करने की तमीज नहीं है कि लड़कियों के सामने क्या बात करनी होती है, बड़ों के सामने क्या बात करनी होती है, डाउनलाइन अपलाइन से क्या बात करनी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। तो इसलिए पिछली स्लाइड मैंने बोली बहुत कम नहीं बोलना है। अगर आप बहुत कम बोलते हैं ये भी कारण है आपका फेलियर का, और बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ये भी कारण है फेलियर का। फाइन, तो आपको जरूरत के हिसाब से बोलना है, बट सेंसिबली बोलना है, अपने शब्दों को समझ के सोच के बोलना है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लौटेंगे, आपकी इमेज क्रिएट कर देंगे। गलती नंबर 13, नए नए लोगों से बिजनेस की बात शुरू करने में हिचकिचाना। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके फेलियर का कि नए नए लोगों से बिजनेस की बात शुरू करने में हिचकिचाना। नए नए लोगों से बात शुरू आप बिजनेस की करने से पहले, उनसे बातचीत स्टार्ट करने से पहले, उन्हें प्रोस्पेक्ट इनवाइट करने से पहले आप अगर नर्वस फील करते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री थोड़ी सी बेशर्म बनने की इंडस्ट्री है, ढीठ बनने की इंडस्ट्री है, लेकिन आपको सेंस होना चाहिए, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि बात करने की तमीज होनी चाहिए, तहजीब होनी चाहिए, लेकिन हिचकिचाना नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, पूरे मैनर्स के साथ बात रखिए, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं, हिचकिचाना नहीं है। गलती नंबर 14, लाइफ में घबराना या परेशान रहना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, रीजन है आपके नाकामयाबी के रास्ते पर आपको ले जाएगा। ये वो कारण है कि अगर आप लाइफ में बहुत घबराते हैं, परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आप स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हर एक बात को लेकर के, ये सर ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, वो वैसे हो गया तो क्या हो गया। जब भी आपकी कॉल अपलाइन के पास पहुंचती है तो मरे की खबर लेकर ही कॉल पहुंचती है, ये वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, फालतू की चीजें। अरे अपलाइंस के एसेट्स बनिए, एसेट्स, लायबिलिटी मत बनिए। अपलाइंस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, सीनियर्स के ऊपर बोझ मत बनिए, बल्कि संपत्ति बनिए। उन्हें लगना चाहिए कि आप और आपकी टीम एक रिस्पॉन्सिबल टीम है, एक एसेट्स लेवल की टीम है। और सेम आपकी डाउनलाइन भी जब आपको देखे तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि यस, दुनिया में कहीं पर सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस इंसान के पास में हर बात का सोल्यूशन मिलेगा। अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो ये सोल्यूशन बना करके देगा, निकाल के लाएगा, खोद के लाएगा, कहीं से भी ढूंढेगा, बट ये इंसान मुझे निराश नहीं करेगा। आप वैसे जिम्मेदार इंसान बनिए।
कि आपके अपलाइन आपको देखें तो उन्हें लगे कि ये जिम्मेदार इंसान है, आपका डाउनलाइन आपको देखे तो आपको उन्हें लगे कि जिम्मेदार इंसान है। आपके अपलाइन और डाउनलाइन आपको देख कर करके ये ना सोचें कि ये एक ऐसी भटकी हुई आत्मा है कि जो खुद भी परेशान है, इससे तो दूर रहो। इसके पास जाओगे तो हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी की बात करेगा, ये हमेशा टेंशन की बात करेगा, सोल्यूशन की बात नहीं करेगा। तो 14वीं मिस्टेक है, यानी कि रीजन फेलियर का जो कारण है 14 नंबर पर, लाइफ में घबराना या परेशान रहना। अगर आप करते हैं तो मुबारक हो, आप नाकामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। गलती नंबर 15, नोट्स बनाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक प्रोफेशनल डायरी का ना रखना। जी ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपकी डाउनलाइन देखती है, आपके अपलाइन देखते हैं, आपके आसपास के लोग देखते हैं कि आप मान लेते हैं कि छोटे छोटे पर्चों पे आप कुछ बनाते हैं, रजिस्टर पे बनाते हैं, एक गंदी सी कॉपी या नोटबुक आपने बना रखी है बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से, कि उस पे आप चीजों को लिखते हैं, नोट करते हैं। बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन से आपकी इमेज क्रिएट होती है, और इमेज से आपके फायदे भी हो सकते हैं अगर अच्छी इमेज होती है, और नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपकी इमेज खराब या अनप्रोफेशनल हो। आप एक बिजनेस कर रहे हैं यार, आप एक दुकान नहीं चला रहे हैं, कोई परचूनी की, कोई जनरल स्टोर नहीं चला रहे हैं आप छोटा मोटा। आप कोई गली मोहल्ले के अंदर कोई सड़क पर रेड़ी लगाने वाले इंसान नहीं, आप ठेले के ऊपर किसी आप कुछ चीजों को नहीं बेचते हैं। आप एक ग्लोबल सिनेरियो का बिजनेस करते हैं, आप एक वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी के साथ में हैं। ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू की फटीचर कंपनी के साथ में है आप। फाइन, एक बहुत ही स्टैंडर्ड के काम के अंदर है तो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। उससे फायदा एक और भी होगा, सारे नोट्स एक जगह रहेंगे। आपने पर्चियों पर लिखना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पैड्स पर लिखना शुरू कर दिया, तो एक साल में जो काम के नोट्स आपके फायदा कर सकते थे, आपकी टीम के लिए आगे काम में आ सकते थे, पता नहीं वो कहाँ कहाँ मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए एक जगह रखें, जब वो डायरी कंप्लीट हो जाए तो उसको संभाल के रख दें। आज मेरे पास में तकरीबन मेरे पिछले 6 साल के करियर के अंदर 6 डायरीज कंप्लीट हो चुकी है। अभी 6ठी डायरी मेरी चल रही है, 5 डायरीज कंप्लीट हो चुकी है। उन डायरीज में जो मैंने ट्रेनिंग ली अपने अपलाइन से, सीनियर से, किताबों से, ऑडियो वीडियो से, और बहुत अलग अलग जगह से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और बुक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो सब है। जो ट्रेनिंग मैंने टीम के लिए डिजाइन करी, बनाई, पॉइंट्स नोट करे, वो उसके अंदर है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। रफ अलग मैंने बनाया, ये नहीं कि रफ को फेयर में मिला दिया। कॉन्टैक्ट लिस्ट का अलग बनाया। इन चीजों पे थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप उस लेवल पर नहीं रहना चाहते कि 80% कैटेगरी में, 15% कैटेगरी में, बल्कि 5% आप सुपर अल्ट्रा सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको काम भी वही करने पड़ेंगे। अगर वो करेंगे जो 80% लोग करते हैं तो उसमें रह जाएंगे, और अगर वो करेंगे जो 80% नहीं कर पाते तो आप 5% में आ जाएंगे। 80% लोग इसलिए 80% में रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो नहीं करा जो 5% ने किया, और 5% इसलिए वो 5% में आ जाते हैं कि उन्होंने वो एक्स्ट्रा कर लिया कि जो 80% नहीं कर पाए। तो बस इस चीज का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गलती, एक अच्छा लर्नर ना बनना। जी हाँ बिल्कुल, मिस्टेक नंबर 16, रीजन नंबर 16 जो आपको फेलियर के रास्ते पर ले जाएगा, नाकामयाब बनाएगा, एक अच्छा लर्नर ना बनना। अगर आप एक अच्छे सीखने वाले नहीं बनते हैं तो बुरी तरह नुकसान होगा। अगर आपके माइंड में जरा सी भी ईगो आ जाती है इस लेवल पर आकर के कि मेरे तो 1000 पेयर्स हो गए, मेरे तो 100 पेयर्स हो गए, मेरे तो 200, 250, 500 पेयर्स हो गए, मेरे तो 5000 पेयर हो गए, मेरी डाउनलाइन तो सैकड़ों की हो गई, हजारों की हो गई, इतने स्पॉन्सर हो गए, ये टैग हो गया, वो टैग हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी के अंदर रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, या ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। रुकना नहीं है आपको। पर्सनल ग्रोथ कभी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आप चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पर सेटिस्फाई हो जाए एक लेवल पर पहुंच के कि 5 लाख रुपए महीना मुझे चाहिए मेरी जिंदगी के लिए, और मेरे पास 10 लाख रुपए महीना आने लगा, मुझे ज्यादा अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या मान लेते हैं कि मेरी 1 लाख लोगों की टीम हो गई, अब तो टीम ही सेल्फ सफिशिएंट है। कभी कभार मैं 3 महीने में एक बार किसी इवेंट में चला गया, 1 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार बड़े किसी इवेंट में, सेमिनार या कन्वेंशन में चला गया, दैट इज सफिशिएंट। अब मुझे बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी। आज मान लेते हैं 1 लाख लोगों की टीम हो चुकी है, 10, 15, 20, 25,000 पेयर्स, 50,000 पेयर्स हो चुके हैं, या मान लेते हैं कि 100, 150, 200, 300 मेरे पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर हो चुके हैं, मैं सीसीएम विद कैपिंग बन चुका हूं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, आप फाइनेंशियल लेवल पर अपने आप को रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, बट पर्सनल लेवल पर कभी भी आपकी ग्रोथ का रिटायरमेंट जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपको सीखते रहना है, खुद को बेहतर बनाते रहना है, इंप्रूव करते रहना है, डेवलपमेंट लेते रहना है। अगर आप नहीं करते हैं
तो बहुत नुकसान होंगे। जैसे सामने लिखा है कि गलती नंबर 16, एक अच्छा लर्नर ना बनना। 17 नंबर की मिस्टेक क्या होती है जो कि नुकसान कराती है आपकी? 17th मिस्टेक ऑफ फेलियर, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन और अपलाइन से नेगेटिव बातें करना। जी हाँ, अगर आप डाउनलाइन से, अपलाइन से, क्रॉस लाइन से लोगों से नेगेटिव बातें करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव बनेगी। हमेशा याद रखना, जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से निकल के दूसरे के कान और दिल तक बाद में जिस चीज जाती है, पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है। इसको समझिएगा थोड़ा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं चीजें, यानी कि जो आपने बोला वो मुंह से बाद में निकला, पहले आपके दिमाग में गूंजा। इस वक्त जो बातें मैं बता रहा हूं, आप लोगों को बाद में बता रहा हूं, पहले मैं खुद को बता रहा हूं। आप लोगों तक बाद में मेरी आवाज पहुंच रही, पहले वो आवाज मेरे पर्सनैलिटी में बैठ रही, मेरे दिमाग में जा रही, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें घर कर रही हैं। तो जिस तरह की बातें हम करते हैं, जिस तरह की एनर्जी हम एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं लोगों से, जिस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वैसी हमारी पर्सनैलिटी बनने लगती है। वैसे ही हमारे शब्दों को इस्तेमाल करके विजुअल्स बनाने लगता हमारा दिमाग, क्योंकि हमारा दिमाग, हमेशा याद रखिए, ये शब्दों की भाषा को नहीं समझता, ये तस्वीरों में उन चीजों को कैलकुलेट करता है। जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में, कोडिंग में चलता है। जिन लोगों को कंप्यूटर की थोड़ा सा समझ होगी वो जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है वो ABCDEF को नहीं जानता। ये सारी के सारी जो भी इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी कोडिंग के अंदर होती है, 10010011, इस तरीके से बाइनरी कोडिंग के थ्रू। सेम वैसे हमारे दिमाग की जो कोडिंग होती है वो तस्वीरों के थ्रू होती है। जैसे शब्द होंगे वैसी पर्सनैलिटी हमारी बनने लगेगी। तो कभी भी अपने बारे में, दूसरे के बारे में, किसी के बारे में आप कुछ भी नेगेटिव ना बोलें, बल्कि आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आपकी इमेज लोगों के सामने इस तरह से बने कि लोग आपको मिस्टर मोटिवेटर बोले, मिस मोटिवेटर बोले, मिसेस मोटिवेटर बोले। आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बने, लोगों को लगे कि इससे जब भी बात करेंगे एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिन चीजों पर आपको अपने अपलाइन से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो नेगेटिव चीजों के ऊपर टेंशन की बात ना करके सॉल्यूशन की बात कीजिए। या मान लेते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन, मैं नेगेटिव भी यूज नहीं करूंगा वर्ड, बल्कि मैं बोलूंगा चैलेंजिंग सिचुएशन के ऊपर आप टेंशन ना लेकर के, बल्कि आप सॉल्यूशन के ऊपर बात कीजिए। अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, आप सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, काउंसलिंग करवाइए, लेकिन ना कि गॉसिपिंग नेगेटिव करना शुरू कर दें। ये गलती ना करें। मिस्टेक नंबर 18, वो रीजन जो फेल आपको करा देगा, फेलियर के रास्ते पर ले जाएगा, डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट एंड इंस्पायर ना करना। जी हाँ, अगर आप अपने डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट एंड इंस्पायर नहीं करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप असफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके लिए अगर इस रास्ते पर नहीं जाना है, इससे बचना है, तो डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट एंड इंस्पायर करें। गलती नंबर 19, अपना नेटवर्क नए नए सिटीज में बिल्ड ना करना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती हो सकती है कि अगर आप अपने नेटवर्क को नए नए शहरों में बिल्ड नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है कि आज आपने सामी ज्वाइन कर, आज एकदम से आप 5 शहरों में पहुंच जाएं। या अगर पता चलता है कि आपकी अभी 25-50 लोगों की टीम है, 100-200 लोगों की टीम है, और अभी से आप सोचे कि मैं एकदम से 10 शहरों में कैसे बिल्ड कर दूं। नहीं, ये बिजनेस सर्विस आफ्टर सेल का बिजनेस है। क्या आपने सेल निकाली, यानी कि आईडी निकाली, ज्वाइनिंग निकाली, बिजनेस बिल्ड करा, उसके बाद में खाली उसको छोड़ दिया, अगले शहर में आपने फोकस कर दिया? नहीं, बल्कि उसको सिखाना है, आपको डेवलप करना है, लोगों को ग्रो करने का, लीडर बनाने का, लोगों को इंप्रूव करने का बिजनेस है, आईबीओ क्रिएट करने का बिजनेस है ये। तो इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़े, वैसे वैसे इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आप नए नए शहरों में तो जा रहे हैं, लेकिन पुराने शहर आपके कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए पुराने शहर पर आप अपनी जड़ें मजबूत रखें, पुराने लीडर्स पर, पुरानी टीमों पे आप अपना बढ़िया कर करके फोकस रखें, और नए शहरों का आगे ध्यान रखें। यानी कि एक कदम आपका पुराने शहरों में होना चाहिए, दूसरा कदम नए शहरों में होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखें। आपकी दोनों नजरें ये ईगल की तरह होना चाहिए। जैसे कि जो ईगल होता है, बाज होता है, चील होती है, वो अपनी दोनों निगाहों को अलग अलग डायरेक्शन में चला सकता है। तो आपकी एक निगाह होनी चाहिए अपनी पुरानी टीम, पुराने लीडर के ऊपर, और एक निगाह होनी चाहिए नए शहरों को बिल्ड करने के ऊपर। और ये क्यों जरूरी है? अगर आप ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो बहुत सारे शहरों में जब नहीं पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेंड नहीं होगा। और एक मजे की बात बता दूं, अगर 100 शहरों में टीम बनानी है तो आपको 100 शहरों तक जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा नेटवर्क तकरीबन 30 से 35 शहरों के अंदर है, शायद इससे ज्यादा हो चुका होगा, ये तो मैं कुछ महीने पहले की या लास्ट ईयर तक की अपडेट बता रहा हूं कि 30 से 35 शहरों के अंदर नेटवर्क है। लेकिन 30 से 35 शहरों में मैं नहीं गया,
या मैंने बिल्ड नहीं करा, शायद कभी मैं चला गया वो भी तब जब वहां बड़ी टीम बिल्ड हो गई, लेकिन बार बार जा करके जो सर्विस दे दे करके, बार बार जा करके, बार बार ट्रिप लगा करके जो मैंने शहरों को बिल्ड करने की कोशिश करी है, अपने एफर्ट्स लगाए, वो मैक्सिमम 5 ही शहर हैं। सिर्फ 5 शहरों पे जाकर के मैंने फोकस किया, बार बार गया, स्टार्टिंग में जब वो डेवलप हो रहे थे, बीच बीच में गया, बार बार अभी भी जाता हूँ, आज भी बाकी लोग मुझे बुलाएं, हो सकता है मैं मना कर दूं, लेकिन उन 5 शहरों में से मुझे कोई बुलाएगा, मैं सारे काम छोड़ करके सबसे पहले उनके पास में जाऊंगा। उन 5 शहरों में मैंने फोकस किया, और हुआ क्या, उन 5 शहरों में से किसी से एक शहर से 2 शहर डेवलप हो गए, किसी एक शहर से 5 शहर डेवलप हो गए, किसी एक शहर से 3 शहर, कहीं से 10 शहर, और होते होते उन 5 शहरों में से तकरीबन 30-35 शहरों में नेटवर्क पहुंच गया। वैसे ही 100 शहर तक पहुंचने के लिए आपको 100 शहरों की टेंशन नहीं लेनी है। 100 शहरों तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 सिटीज तक फोकस करना पड़ेगा, और बाकी की टीम अपने आप काम कर देगी। आपको सिर्फ 5 से 10% काम करना होता है, बट सही डायरेक्शन में, जिससे कि वो डुप्लीकेट हो सके। और जब वो कल को डुप्लीकेट होता है, तो उस चीज को जब सैकड़ों और हजारों लोग करते हैं, तो अपने आप 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना अपने आप आगे ग्रो करता चला जाता है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट गलती नंबर 20, अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय अपलाइन को सौंप देना। जी हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों में गलती होती है, जिसके कारण वो इस मिस्टेक की वजह से वो असफलता के रास्ते पर चल पड़ते हैं, कि अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय अपलाइन को सौंप देना, कि अगर प्रेजेंटेशन है अपलाइन कर लेंगे, फॉलो अप अपलाइन करेंगे, उनकी भी तो टीम है। और आपके पास कॉल करी किसी भी डाउनलाइन के शख्स ने आपसे कुछ भी सपोर्ट के लिए, तो आपने सीधा रेफर कर दिया, अपलाइन से बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो। गलती है ये, बहुत बड़ी गलती है। अगर जेन्युइन रीजन है, आप दूसरी जगह बिजी हैं, तो एक अलग बात है। अगर जेन्युइन रीजन है कि आपको उस बारे में मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर इसलिए रेफर करते हैं अपनी डाउनलाइन को अपलाइन की तरफ कि आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, आप कंफर्ट के साथ में चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, आगे बढ़ जाऊं, तो एक बात याद रखिएगा, इस इंडस्ट्री के अंदर कंफर्ट मत देखिए शुरू के 5 से 10 साल बस। अगर जिंदगी भर का कंफर्ट चाहिए, तो सिर्फ 5 से 10 साल मैक्सिमम अपने आप को आप एक्सपेंड कीजिए। मैक्सिमम चारों तरफ आपके हाथ पैर खींचने चाहिए, आपकी डाउनलाइन इधर से भी आपको खींचे, इधर से भी आपको नोचे, इधर से भी आपको बुलाए। आप इस चीज से बिल्कुल परेशान मत होइए। 5 से 10 साल इस चीज को आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। उससे फायदा क्या होगा? पहली चीज तो सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगी, सबसे ज्यादा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, और दूसरी चीज आपको इज्जत मिलेगी। जब आप हर चीज को टाल देंगे, उससे पूछो, उससे पूछो, मुझे नहीं पता, मेरे अपलाइन से पूछ लो, मुझे नहीं पता, मुझसे ऊपर वाले अपलाइन से पूछ लो, उससे क्या होगा? लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, फिर कल को आपकी इज्जत कम हो जाएगी, और दूसरा आपकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। कल को आपकी डाउनलाइन भी यही करने लगी, तो पता चला कि नीचे के 90% लोग कुछ कर ही नहीं रहे, ऊपर के 10% लोगों पे फोकस कर रहे हैं। और इसका उल्टा भी सेम होता है कि ऊपर के 90% लोग कई बार काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करते अगर, और वो सोचते हैं कि वो सिर्फ चीजों को सिखा दे, खाली टीचर बन जाते हैं, खाली नीचे लोगों को सिखा दूं मैं, और नीचे के लोगों को मैं बता दूंगा, वो काम करेंगे, काम चल पड़ेगा अपने आप में। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पता चला कि ऊपर के 90% लोग काम ही नहीं कर रहे, नीचे की जो फ्रंट लाइन है 10% खाली वो काम कर रही है। अच्छी बात है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन 10% के साथ में अगर सारे के सारे 100% लोग काम करने लगे, तो कितने ज्यादा ग्रोथ और रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो खाली आपको बाबा नहीं बनना है कि बस खाली प्रवचन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, बल्कि पर्सनल वर्किंग भी करनी है साथ ही साथ आपको। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जैसे जैसे सीनियोरिटी बढ़ती है, टीम बढ़ती है, आपके रोल्स थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन पर्सनल वर्किंग कभी नहीं छोड़नी है। वो बात अलग है, शुरू में पर्सनल वर्किंग 100% होती है, आगे जाके वो पर्सनल वर्किंग आपकी 75%, 55%, 50%, 25% हो जाएगी। लेकिन जिंदगी में फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 75% से ज्यादा डाउनलाइन पर फोकस मत करना, और 25% से कम पर्सनल वर्किंग पे फोकस मत करना, कम से कम 5, 7, 8 साल तक, 10 साल तक, जब तक आप सीसीएम विद कैपिंग लेवल तक ना पहुंच जाएं। तो इसलिए हमेशा कम से कम 25% अपनी पर्सनल वर्किंग पर जरूर फोकस कीजिएगा, और जो 75% आप डाउनलाइन पे फोकस करते हैं, उसमें से भी ये ध्यान रखिएगा कि जिनको ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा वीक है या नए लोग हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जिनको कम जरूरत है या स्ट्रांग है, सेल्फ डिपेंड है, उन पर कम फोकस कीजिएगा। अगली गलती जो नुकसान कराएगी, सिस्टम को फॉलो ना करना। जी, मिस्टेक नंबर 21, रीजन नंबर 21 सफलता के रास्ते पर जो ले जाता है आपको, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप अपना नया नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, अगर आप सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं। एलन पीस साहब ने, मैं रेफरेंस देना चाहूंगा इस चीज को लेकर के, एलन पीस साहब ने क्वेश्चंस आर द आंसर, यानी कि
सवाली जवाबी किताब में कहा है कि सिस्टम से छेड़छाड़ ना करें, नए नए सिस्टम क्रिएट ना करें, बल्कि जो आपके अपलाइंस ने आपको चीजें बताई हैं उनको कॉपी एंड पेस्ट करें। दैट्स इट। ये बिजनेस इनोवेशन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस रिपीटेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज आप सिस्टम से छेड़छाड़ करके नई चीजें बनाएंगे, आने वाले वक्त में आपकी टीम कुछ और नया बनाएगी, आने वाले वक्त में उसकी टीम थोड़ा सा और उसमें से प्लस करेगी, उसके आगे थोड़े से लोग और उसे माइनस करेंगे, आगे थोड़ा सा कुछ और लोग उसे चेंज करेंगे, और आने वाले कुछ साल के बाद में सिस्टम टोटली खत्म होके अनसिस्टमैटिक हो जाएगा और भेड़ चाल हो जाएगी। इंडियन आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर जो रूल्स आज से 50 साल पहले बने थे, 100 साल पहले बने थे, 25 साल पहले बने थे, 1947 में बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 1950-1951 में बने थे, आज भी वही फॉलो होते हैं 50, 60, 70, 75 साल के बावजूद भी। क्या बीच में लोग पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं आए? क्या लोग ऐसे नहीं है जिनको इतना इंटेलेक्चुअल लेवल पर डेवलपमेंट था उनके माइंड का, लेकिन क्यों छेड़छाड़ नहीं किया? क्योंकि आज हम करेंगे, कल को यही डुप्लीकेट होने लगेगा। इसलिए बिना छेड़छाड़ के सेम एज इट इज चीजों को कॉपी पेस्ट करना है आपको। बट ये ध्यान रखना कि सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत फायदा लेंगे। सिस्टम का मतलब एक और भी होता है। सिस्टम की अगर मैं फुल आपको परिभाषा बताऊं, see your success through entrepreneurship mission, see your success through entrepreneurship system, SYSTEM का मतलब see your success through entrepreneurship mission, यानी कि इस उद्यमिता के, इस एंटरप्रेन्योर बनकर के, इस बिजनेस के मिशन के थ्रू, जो कि हमारा सेहत रूपी मिशन है, हेल्थ बेस्ड मिशन है हमारा, इस मिशन के थ्रू अपने सक्सेस को देखिए, ना कि किसी और तरीके से। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको नाम मिलेगा, मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन वो जब लोग अपने आप से दें तो लीजिए, लेकिन अपने आप से कोशिश कर करके आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को शो ऑफ कर करके, राजा बाबू दिखा करके, सेलिब्रिटी दिखा करके, किसी तरीके से मैं 4 लोगों से वाहवाही लूट लूं, 4 लोगों से तालियां बजवा लूं ना। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर अच्छे लीडर बनना है, अगर हमेशा अच्छे लोगों से इज्जत लेनी है, दिल से इज्जत लेनी है हमेशा, और पीठ पीछे भी इज्जत लेनी है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे, क्या ऐसा लोगों से शेयर करूं कि उनका फायदा हो, लोगों का फायदा। अगर आप अपने फायदे, अपने चेक, अपनी इज्जत, अपने नेम, अपने फेम के पीछे भागते हैं तो कुछ वक्त तक कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन पूरी लाइफ आप लीजेंड्स नहीं कहला पाएंगे, लीजेंडरी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीनी पड़ेगी, लोगों की सफलता पे फोकस करनी पड़ेगी। अगली गलती नंबर 22 जो कि आपको फेल करा देगी, ट्रेनिंग मीटिंग्स, बिजनेस सेमिनार्स एंड कन्वेंशंस को रेगुलर अटेंड ना करना। जी हाँ, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग, बिजनेस सेमिनार और कन्वेंशंस को रेगुलर अटेंड नहीं करते, आरटीपीज यानी कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेंट, सेमिनार, जो भी सेमिनार आपके अप्लायंस, आपके सीनियर्स बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर वो आप अटेंड नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, आपको फेल करा देगा, ये गारंटी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं अंगीठी देखी। अंगीठी आप जानते होंगे, सर्दियों में लोग जलाते हैं, गांवों में जलती है, कस्बों में जलती है, शहरों में भी बहुत सारी जगह जलती है। बहुत सारी जगह पर हाथ सेकने के लिए, बॉडी का तापमान बढ़ाने के लिए, या कई काफी सारी जगह खाना पकाने के लिए जलती है। कैसे जलती है? उसमें लकड़ियां होती हैं, कोयले होते हैं, अंगारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। फाइन, हम एग्जाम्पल लेते हैं कोयले का। कोयला देखिए कार्बन बेस्ड होता है, यानी कि उसके अंदर ज्वलनशीलता उसकी होती है, उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है जलने की। फाइन, आप एक अंगीठी के अंदर से जलते हुए अंगारे को निकालकर, कोयले को निकाल के बाहर रख दीजिए उससे, जबकि उसके अंदर जलने की क्वालिटी थी, उसके अंदर ये कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी, ज्वलनशीलता थी, कार्बन था उसके अंदर, उसके बावजूद बाहर निकाल के उन अंगारों के बीच से, अंगीठी के बीच से, तापमान के बीच से, आग के बीच से, उस माहौल के बीच से बाहर निकाल देंगे, उस अंगारे को भी, उस कोयले को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी ठंडा होने में, राख में बदल जाएगा बहुत जल्दी। अंदर जितनी देर में होता उससे बहुत ही कम टाइम में बाहर हो जाएगा, अंदर रहता तो उस माहौल में रहता। और यही इसका ऑपोजिट कीजिए, आप एक ठंडा पत्थर, बेजान पत्थर जिसके अंदर ज्वलनशीलता नहीं है, जो इनफ्लेमेबल नहीं है, अंदर उसके कार्बन की क्वालिटी नहीं है, बट उस ठंडे पत्थर को आप उठा करके अंगारों के बीच में डाल दीजिए, चंद सेकंड, चंद मिनटों के अंदर ही वो खौल जाएगा, उसका तापमान बाकी के कोयलों के बराबर हो जाएगा, आप उसे छू नहीं सकते,
अब वो बिल्कुल उसी की तरीके से उसी माहौल में आ जाएगा। तो माहौल का इतना फर्क पड़ता है। अगर आप सेमिनार्स, कन्वेंशन, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपी इवेंट, इनके माहौल के अंदर रहेंगे तो अगर आप ठंडे बेजान पत्थर भी हैं तो धीरे धीरे कर करके आप उस तापमान पर आ जाएंगे, उस लेवल पर आ जाएंगे। और अगर आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी, कितने भी बड़े तोप क्यों ना है, अगर आपको लगता है कि ये मीटिंग तो मुझे आती है, इस सेमिनार में मुझे क्या जरूरत है, आज तो बीओपी में मेरे गेस्ट नहीं, मैं जाकर के क्या करूंगा, आरटीपी तो मैं एक बार जानता हूं, मैं दोबारा क्यों जाऊंगा, मुझे तो रिवीजन की या रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। जबकि बड़े बड़े दुनिया के कामयाब लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग एक ही चीज को 10-10 बार, 100-100 बार, हजार-हजार बार, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों बार बार-बार रिपीटेशन करते हैं, रिवाइज करते हैं उस चीज को, उस पे मास्टरी करने के लिए, एक्सपर्टीज को अपनी इंप्रूव करने के लिए, गलतियों को कम करने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। अगर उस माहौल से बाहर रहेंगे तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे आप। इस चीज का ध्यान रखिए। तो माहौल बहुत जरूरी है आपके लिए। गलती नंबर 23, नेटवर्क मार्केटिंग पर बहुत कम बुक्स पढ़ना एंड प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करना। जी हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम बुक्स पढ़ते हैं और प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करते हैं तो भी बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता सकता हूँ। और बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रोडक्ट्स के बारे में पहले ही पॉइंट सिस्टम के अंदर बी 100% यूजर। इसका क्या रीजन है आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो यूजर बनने के चलन आपकी टीम में प्रमोट नहीं होंगे। सब लोग दूसरों को तो प्रवचन दे रहे होंगे, खुद यूज नहीं कर रहे होंगे। और होगा क्या, 100% नेटवर्क में से ऊपर वाले ने नीचे को प्रवचन दिया, नीचे ने उसके नीचे, नीचे ने उसके नीचे, उसने आगे को, तो पता चला 90% लोग खाली प्रवचन दे रहे हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। और आखिर के सिर्फ 5 या 10% लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इनकम भी 5 या 10% रहेगी। और वैसे भी इनकम के अलावा अगर आप हेल्थ को लेकर फोकस्ड हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अपनी परिवार की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, प्रिवेंट रखना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि मजबूरियां हैं आज की तारीख में। क्योंकि हमारे पास में रोटी में, फलों में, सब्जियों में, अनाज में वो ताकत नहीं है जो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले होती थी। क्योंकि तब एक साल में जो एक फसल एक बार निकलती थी, उस एक साल में एक ही बार निकाला जाता था। आज उस जमीन पर एक साल में केमिकल्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स के थ्रू, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के थ्रू, बहुत सारी हार्मफुल चीजों के थ्रू एक एक साल में 10-10 बार, 4-4 बार, 3-3 बार, 5-5 बार फसलों को निकाला जाता है। और वक्त से पहले उनको पकाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए ना जाने कौन कौन से दवाइयां उनके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो आप इन चीजों को बॉडी में जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन इनको ठहरने से तो रोक सकते हैं। और जो खुराक की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए भी, और उम्र बढ़ने की वजह से जो आपके ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं, एजिंग प्रोसेस, उससे भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए। और किताबों का रोल तो साहब मैं इतना बता दूं कि बुक्स आर द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। किताबें हमारी इंडस्ट्री का ऑक्सीजन है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हर कदम पर आपके लिए ये स्टेटमेंट साबित हो जाएगा। मेरा ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आज से कई साल पहले ये स्टेटमेंट दिया था मैंने कि बुक्स आर द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और ये प्रूफ हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में, जिन्होंने किताबें पढ़ा उन्होंने कैसे फायदे वो लोग ले रहे हैं। और जो नहीं पढ़ते, सिर्फ दिखावा करते हैं या बुक्स की वैल्यू नहीं लेते, तो उनके क्या हालात हैं आज हम सब जानते हैं। और आने वाले वक्त में वो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। गलती नंबर 24, डाउनलाइन को डिब्बा बनाकर रखना और इन्हें इंजन ना बनाना। जी हाँ, अगर आप डाउनलाइन को डिब्बा बनाकर रखते हैं और उन्हें इंजन नहीं बनाते, यानी कि सेल्फ डिपेंड या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर या आईबीओ नहीं बनाते, बल्कि आप उन्हें अपने ऊपर डिपेंड रखना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके ऊपर निर्भर रहें, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप एक असफलता के रास्ते पर जा रहे हैं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, there are two kind of leaders, good leaders and bad leaders. Good leaders want to create more good leaders, but bad leaders want to create followers. दो तरह के लीडर्स होते हैं, अच्छे लीडर और बुरे लीडर। अच्छे लीडर चाहते हैं कि वो और ज्यादा अच्छे लीडर्स क्रिएट करें अपनी टीम में, लेकिन बुरे लीडर चाहते हैं कि कहीं उनकी टीम के अंदर लोग ऐसे ना बन जाएं कि कल को उनके चेले चपाटे कम हो जाएं, ताली बजाने वाले लोग कम हो जाएं, वाहवाही करने वाले लोग कम हो जाएं, और फॉलोअर्स वो क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग असली टीचर नहीं होते, ऐसे लोग फटीचर होते हैं। तो इसलिए टाइटल की आप चाह मत रखिए, टाइटल की चाहत मत कीजिए, बट आप अपना फोकस रखिए, आपकी टीम के अंदर लोगों का फायदा होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। गलती नंबर 25, छोटी सोच रखना और बड़े ड्रीम्स बनाकर उनके लिए मेहनत और लगन के साथ काम ना करना। जी हाँ, अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप बड़े ड्रीम्स नहीं बनाकर रखते और मेहनत के और लगन के साथ उनके लिए काम नहीं करते हैं,
तो भी नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमेशा अनंत आकाश के बारे में सोचें, उसे पाने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश आप वहां तक नहीं भी पहुंचे तो भी आप तारों के बीच तो होंगे ही। ये बात याद रखिएगा बस अपने दिमाग के अंदर। फाइन। यानी कि अगर आपकी सोच है कि मैं सीसीएम विद कैपिंग बनूं, मैं अपनी 3-3 आईडीज पर, 5-5 आईडीज पर सीसीएम विद कैपिंग बनूं, आने वाले 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में मैं 1200 प्रेजेंटेशन करूंगा, उनमें से अगर 300 लोगों ने भी रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखाए, उनमें से 85 लोगों ने भी कुछ कार्यवाही करी, उनमें से 35 लोग भी सीरियस या ज्यादा सीरियस निकले, उनमें से 11 लोग भी अगर करोड़पति बन गए तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। फोकस ये होना चाहिए आपका। लेकिन पता चला प्लान ही आपने 1200 के बजाय खाली 120 दिखाए हैं, तो क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी सोच ही सिर्फ यह है कि भाई 10-15 हजार रुपए महीना आता रहे, वही काफी है, तो फिर आप गलत इंडस्ट्री के अंदर आ गए। इतना तो आप नौकरी से कमा सकते थे। ये इंडस्ट्री 2 चीजों के लिए है। पहली चीज, आप पूरी जिंदगी में किसी दूसरे काम से जितना कमाते उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा कैसे कमाएं, और जितने वक्त में वहां से कमाते उससे 4 गुना कम टाइम में यहां से कैसे कमाएं, ये उसके लिए इंडस्ट्री है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी सोच छोटी होगी, आप अगर जंगल के बंदर बन के रहना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी टीम भी कीड़ा मकोड़ा बन के रहना चाहेगी। आप जब जंगल के शेर बनने की कोशिश करेंगे तो टीम भी शेर बनेगी, क्योंकि शेर के बच्चे शेर होते हैं और भेड़ के बच्चे भेड़ होते हैं। गलती नंबर 26, दूसरों की गलतियों से नसीहत लेकर, ध्यान से पढ़िएगा, मैं सुना रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं। दूसरों की गलतियों से नसीहत लेकर उन गलतियों को करने से खुद को बचाने की बजाय खुद भी वही गलतियां करना और अपनी गलतियों से सबक सीखकर उन्हें सुधारने की बजाय बार बार गलतियों को रिपीट करना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है आपको असफलता के रास्ते पे लेके जाने वाला, कि अगर आप दूसरों की गलतियों से नसीहत लेकर नहीं सीख रहे, बल्कि उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और आप उन गलतियों से खुद को बचाने की बजाय बार बार वही गलतियां करते हैं, दोहराते हैं, या फिर आप अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे बल्कि उन गलतियों को सुधारने के बजाय बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, तो बहुत नुकसान होगा। गलती करना हमारी इंडस्ट्री में गलत नहीं है, बल्कि गलती को अपनी आदत बना लेना, गलती को बार बार रिपीट करना, यह गलत है। तो इसलिए गलती को रिपीट नहीं करना है। एक तो पहली समझदारी है। लेकिन इससे भी ज्यादा अक्लमंदी क्या है, इससे भी ज्यादा चालाकी क्या कहती है, कि सारी गलतियां अगर खुद कर करके सारे तजुर्बे लेने की कोशिश करेंगे तो साहब जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तजुर्बे पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अपनी गलतियों से सीखें ही सीखें, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। जब आप देख रहे हैं कि एक इंसान आपसे आगे चल रहा है और वो इस रास्ते में कोई गड्ढा आया और गड्ढे में गिरा, मान लेते हैं किसी मेन होल में गिरा, किसी गटर में गिरा, किसी वो दलदल में गिरा और निकल के आगे वो बढ़ा, तो आपको दूर से देख करके दूसरों की गलतियों से भी सबक ले लेना है। अब ये थोड़ी कि नहीं सर मैं थोड़ी गिरा हूं, पहले तो मैं खुद चल करके गिर करके खुद गलती करके सीखूंगा। तो खुद की अगर कोई गलती होती है जाने अनजाने में, उससे तो सीखिए, लेकिन दूसरों की गलती से भी आप सीख कर करके अपनी अकल को समझाइए कि मुझे ये गलती नहीं करनी, जिससे कि कहीं मेरा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट ना हो इस पर। नेक्स्ट गलती नंबर 27, गॉड पर, अपने आप पर, डाउनलाइन पर, अपलाइन पर और कंपनी पर। यानी कंपनी पर मैं बात कर रहा हूं, अपने प्रोडक्ट्स पे, प्लान पे, प्रोफाइल पर, कंपनी पर, सीनियर्स पे, मैनेजमेंट पर अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो कभी भी काम का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। आप जिस भी नाम से ऊपर वाले को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, भगवान, गॉड, जिस भी नाम से आप मानते हैं, जिस भी तरीके से उसको पूछते हैं, उस पर भरोसा रखें कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ में गलत नहीं होगा। अगर बाई चांस ऐसा नहीं, सही लोगों के साथ नुकसान नहीं होता, बिना परीक्षा के सही लोगों को भी सही परिणाम नहीं मिलते। परीक्षा तो मेरे दोस्त सबको झेलनी पड़ेगी जिंदगी के अंदर, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फाइनली क्लाइमेक्स आपका बढ़िया होगा। एंड जो होगा आपकी मूवी का वो बहुत बढ़िया होगा। आप जिंदगी में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके साथ सही होता चला जाएगा। आप इस चीज पर ध्यान रखिए। बस शर्त यह है कि आपको कभी किसी का गलत नहीं करना है। कोई आपके साथ में गलत करता है, कोई बात नहीं, आप उससे अपने आप को दूर कर लीजिए, लेकिन उससे बदला मत लीजिए, उसको पलट करके बुरा मत कहिए। आप उससे मतलब लाइक रिटर्न में रिवेंज वाली भावना मत रखिए। उससे ये मत कहिए कि साहब, या लाइक ऐसा फील मत रखिए इसने मेरे साथ किया है ऐसा तो मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। एक बात याद रखिए, पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करती है और आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करती, आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे मेरे दोस्त।
अपनी डाउनलाइन पर भरोसा रखिए। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, अनजाने में करता है। फ्रस्ट्रेट मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, इरिटेट मत होइए, बल्कि आप उन्हें समझाइए, प्यार मोहब्बत से समझाइए, भाईचारे से समझाइए। यार कौन नहीं चाहता कि कामयाब हो जाए वो, और कौन चाहता है कि वो जानबूझ करके नाकामयाब हो जाए। तो जाने अनजाने में अपने आसपास के माहौल की वजह से, या जिस तरीके का माहौल उसको दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, या जो भी लोकेलिटी में वो रहता है, सराउंडिंग से, उससे मिलता है, उसकी वजह से जाने अनजाने में वो बात कर सकता है, वो गलती कर सकता है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो बड़े हैं, आप ग्रेटनेस दिखाइए, आप बड़प्पन दिखाइए, आप अपलाइन की जिम्मेदारी दिखाइए। ठीक, अपने अपलाइन पर भरोसा रखिए। इस पे मैं पहले ही बात कर चुका, आपके अपलाइन आपका भला चाहेंगे। कंपनी पे भरोसा रखिए, क्योंकि कंपनी आपका भला चाहेगी, क्योंकि कंपनी का भला आपके अंदर है। अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम नहीं करें तो कंपनी का कैसे फायदा होगा? फायदा तो तभी है ना जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करें, कामयाबी हासिल करें, आगे बढ़े, कमाएं। तो इसीलिए कंपनी पर भरोसा रखिए। गलती नंबर 28 मिस्टेक कौन सी है? अपने पास सामी बिजनेस के लिए जरूरी प्रॉपर टूल्स ना रखना। जी हाँ, ये 28वां कारण है आपके असफलता के रास्ते पे आपको ले जाने वाला, कि अगर आपके पास सामी बिजनेस के जो प्रॉपर टूल्स नहीं रखते, पता चला खाली हाथ प्लान दिखाने चले गए, खाली हाथ फॉलोअप पे चले गए, कोई टूल ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। प्लान दिखाने जाएं तो आपके पास में कोई ना कोई बुक या मैनुअल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप उसे अपने गेस्ट या प्रोस्पेक्ट को दे करके आ जाएं, जिसके बहाने से अगली मुलाकात आप कर सकें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सुनने को मिलता हो, कई बार गेस्ट आपका फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं, आप उससे ये बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हें करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे पास जो मैंने अपनी बिजनेस मैनुअल दिया है, बुक दी है, वो बुक मुझे दे दो, वो मेरे बड़े काम की है। अब इस बहाने वो आएगा, या तो आपको बुलाएगा या आपके पास आएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो आपके पास आएगा या बुलाएगा, वहीं आपने पकड़ करके फोन पे वो आपकी बातों को इतना फोकस नहीं करेगा, ये भी कह सकता है कि मुझे देर हो रही है, या फोन काट सकता है। लेकिन जब सामने होगा तो 5-10 मिनट से पहले तो नहीं भागेगा कम से कम, जबकि फोन के ऊपर शायद 5-10 मिनट तक नहीं दे पाए टाइम, लेकिन सामने आराम से, अगर आप अपने कम्युनिकेशन और शब्दों को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप उस इंसान को 15-20 मिनट, आधे घंटे भी अपने साथ में फॉलोअप के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो बिजनेस को टूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाली हाथ पर काम ना करें। इसके लिए आपके पास एक बैग या फिर कोई फोल्डर, या जो भी आपके अपलाइन ने गाइड करा है, या आपको जो भी लगता है जो टूल्स होने चाहिए, टूल्स रखिए। बिना औजारों के मैकेनिक नहीं बन सकता, बिना प्रॉपर टूल्स के या जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, एक डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टरी नहीं कर सकता। सेम वैसे ही एक सामियन भी अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कि सामी बिजनेस के लिए जो टूल्स चाहिए वो आपके पास ना हो। सेकंड लास्ट मिस्टेक, गलती नंबर 29, एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन को मेंटोर एंड गुरु मानकर फॉलो ना करना। जी हाँ, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देना, इनोवेशंस करना शुरू कर देना। अब तो मैं सीख गया, अब तो मैं डायरेक्टर बन गया, ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, रूबी बन गया, एमराल्ड बन गया, फला बन गया, ढिमाका बन गया, इतनी टीम हो गई, दर्जनों की टीम हो गई, सैकड़ों की टीम हो गई, हजारों की टीम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बट एक बात याद रखिएगा, आपके पास जितना भी तजुर्बा है, आपके अपलाइन के पास में एक कदम ज्यादा तजुर्बा है। आपके अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा भला चाहेंगे आपका। तो अपने एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन को फॉलो करें। बाकी अपलाइन अगर कोई एक्टिव नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एथिकल नहीं है, आप उसे फॉलो ना करें बिजनेस की एक्टिविटीज के अंदर, बट इज्जत दे। और उसके मुंह पे ना बोलें कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करता, नहीं, अपना रिलेशंस खराब ना करें, इज्जत दे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल भी फील ना होने दे उस इंसान को, कभी किसी को हर्ट ना करें। डाउनलाइन अपलाइन तो अपलाइन, डाउनलाइन गेस्ट किसी को हर्ट ना करें, कभी किसी की ईगो से खिलवाड़ ना करें। कई बार हम फॉलोअप में जाकर के ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा गेस्ट हमसे इरिटेट होकर के कल को किसी और के साथ ज्वाइन करता है, और वो कहता है कि मैं सामी तो ज्वाइन करूंगा लेकिन इसके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा, इसने ऐसा कहा था मुझसे। तो कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, हमेशा याद रखें, कभी किसी से रिश्ता ना बिगाड़ें। कुछ लोग इमैच्योरिटी के अंदर अपने गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप में भी कई ऐसी बातें बोल लेते हैं, वो भी ना बोलें। अपलाइन तो है ही, मैं तो फॉलोअप की गेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत बात की बात हो गई ना। इवन अपनी डाउनलाइन से भी ये ध्यान रखें कि आप उनको भी इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, और मेनली इस पॉइंट के ऊपर एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अपलाइन को आप मेंटोर एंड गुरु मानकर फॉलो जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे बहुत नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब एक चिड़िया घोंसले में आती है दाना लेकर के, और 4 बच्चे सामने बैठे होते हैं और वो खाना खिलाना चाहती है,
तो वो सबसे पहले उसको सिखाती है, खिलाती है कि जो सबसे ज्यादा तड़प रहा होता है, जो सबसे ज्यादा कूद रहा होता है, चोंच उठा रहा होता है, अपलाइन भी उसी पर फोकस करते हैं जो उनकी इज्जत करता है, जो उनकी बात को सुनता है, जो उनकी बात को फॉलो करता है, अप्लाई करता है, जिसके अंदर दिखता है। एक टीचर पढ़ाता सबको है, लेकिन क्लास में फोकस वो उन पे करता है जिसके ऊपर उसे भरोसा होता है कि ये मेरा नाम रोशन करेगा, कि इसने टॉप किया है और उनसे पढ़ करके टॉप किया है या फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है ये। तो उन लोगों पे ज्यादा फोकस रहता है अपलाइन का। तो इसलिए अगर आप ज्यादा अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो अपलाइन को इज्जत दीजिए, फॉलो कीजिए। जो भी आपके, इज्जत तो सबको दीजिए, लेकिन एक्टिव, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल अपलाइन को गुरु या मेंटर मान के फॉलो जरूर कीजिए। गलती नंबर 30, कोर ग्रुप चूज करके कोर लीडर्स को परफेक्ट ना बनाना। देखिए, आप सबको सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक अपना आप जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को आप आगे बढ़ने में अपना जो भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है बिल्कुल दीजिए, लेकिन आपका एक कोर ग्रुप जरूर होना चाहिए। अब ये कौन कौन लोगों का होगा वो ध्यान रखना है, सबका नहीं हो सकता। अगर आपकी 1000 की टीम है तो 500 लोग कोर ग्रुप नहीं हो सकते, इवन 100 लोग भी नहीं हो सकते, बट कम से कम आपके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में जो कोर लीडर आपके होने चाहिए वो कम से कम सब मिलाकर के 1 डिजिट में नहीं होने चाहिए। एक मैंने बेसिक परिभाषा आपको दे दी, 1 डिजिट का मतलब 1 से लेकर 9 तक नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपकी टीम ही मान लेते हैं अभी छोटी सी है, उस टीम के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो हो सकता है राइट में आपके 2 4 5 कोर लीडर हो, लेफ्ट में 2 4 5 कोर लीडर्स हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि 1 लाख लोगों की जिस दिन टीम हो जाएगी तो 1000 लोग राइट, 1000 लोग लेफ्ट आपके कोर लीडर होंगे, नहीं। एक सर्टेन लेवल तक पहुंच करके उससे ज्यादा लोगों को आप मैनेज नहीं कर सकते। बट कोर लीडर का मतलब क्या, उनके दिनचर्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आज कहाँ हैं, क्या काम करेंगे, कल की क्या उनकी प्लानिंग है, परसों की क्या उनका शेड्यूल या डेली रूटीन रहेगा। एक एक चीज को लेकर के वो आपसे कंसल्ट करें, आप उनसे कंसल्ट करें। हर एक चीज की आपको फिक्र होनी चाहिए। आपकी डायरी में आपके कोर लीडर्स लोगों के बिजनेस का, चेक्स का, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग का सब कुछ नोट आना चाहिए। बीच बीच में उनसे आप उनके ट्रैकर की स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर में जाकर के, आपके पास तो सबकी कुंडली रहती है, उनके आईडी नंबर को डाल करके आप अपने वीकली ट्री में ढूंढते हैं कि कहां से किसका क्या ग्रोथ चल रही है। उसके स्पॉन्सर्ड आईडी को डाल, उनकी आईडी नंबर को डाल के स्पॉन्सर ट्री के अंदर आप ढूंढते हैं या स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कहां किसकी किस तरह से ग्रोथ चल रही है, किसको कहां किस तरह से सपोर्ट चाहिए, किस इंसान की किस लेग, किस लीडर पे अगर मैं इस तरह की काउंसलिंग दूंगा तो उसका भला होगा। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। बट कम से कम आपकी जब बड़ी टीम हो जाए तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपके कम से कम डबल डिजिट्स के अंदर कोर लीडर होने चाहिए, यानी कि कम से कम 10-10 दोनों साइड में होने चाहिए। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि 50-50 हो। अब 10-10 के ऊपर कितने होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी आपकी कैपेसिटी है, बट कभी भी 50-50 तो हो ही नहीं सकते। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये मिक्स्ड होने चाहिए। मिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने स्पॉन्सर्स को कोर लीडर बना लिया। हो सकता है किसी स्पॉन्सरिंग लेग के अंदर आपका स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन नीचे का इंसान वो आपके लिए जरूरी है या आपका फोकस उस पर होना जरूरी है, तो उस पर फोकस रखें, फाइन, उसको कोर लीडर माने। या हो सकता है उसके ऊपर आपका स्पॉन्सर तो है बट वो इतना सीरियस नहीं है, तो उसके नीचे कोई इंसान को आप देखिए कि जो ज्यादा सीरियस है, उन पर फोकस कीजिए। बट कोर लीडर चूज करके कोर लीडर्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका तन मन धन लाइक पूरा 100% फोकस लाइफ लगा दीजिए अपने उन कोर लीडर्स की लाइफ बनाने के लिए। आपको रिटर्न में बहुत पैसा, कामयाबी, इज्जत, नाम, शोहरत, हाँ, सब कुछ मिलेगा। बस अगर फोकस आपका ये है कि सिर्फ आप अपने लिए फोकस करते हैं सेल्फिश बन के, वो गलत है, वो नहीं करना है। आपका अगर फोकस ये है कि कोर लीडर्स जो भी आपके होंगे उनकी जिंदगी कैसे आप ग्रो करें, बेहतर करें, तो आप सब कुछ कमाएंगे। ये ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार बोल रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट आप भी पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से जो हमने 30 गलतियों की बात करे हैं, 30 रीजंस एंड मिस्टेक्स ऑफ फेलियर, कामयाबी के 30, असफलता के 30, नुकसान के 30 रास्ते, वो कारण, वो डायरेक्शन, वो आदतें कि जो नुकसान की तरफ ले जाएंगी आपको और बुरी तरह से आपका आप कह सकते हैं कि नुकसान कराएंगी, लॉस कराएंगी। आपकी डेथ रेशो बिजनेस के अंदर बढ़ेगा, टीम में बढ़ेगा, इनएक्टिव ज्यादा लोग होंगे, क्विट करेंगे, गिव अप करेंगे, उन वजह से, उन गलतियों से, उन आदतों से जो हमने 30 अभी जिक्र करी है। अगर इनमें से कोई भी गलती आप करते हैं या अगर इनमें से कोई भी आदत आप में या आपकी टीम में है,
तो आप सामी डायरेक्ट में कभी भी बहुत ज्यादा और लाइफ टाइम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो आज ही खुद को और अपनी टीम को चेक कीजिए और कमिटमेंट कीजिए कि ना तो आप खुद इनमें से कोई काम करेंगे और ना ही डाउनलाइन को इनमें से कोई भी गलत आदत रखने देंगे। बट डांट के नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, समझा करके। बट अगर बाई चांस कोई अपलाइन जाने अनजाने में आप पे हार्ड हो भी जाते हैं तो डाउनलाइन को भी समझना चाहिए कि वो उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं। बिजनेस बीच में रखें, इतनी गुंजाइश रखें कि ये सब चीजें आपके बिजनेस से ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने इस तरह से रिएक्ट कर दिया, गुस्सा, नाराजगी, मन मुटाव, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब चीजों को साइड में रखिए। हो सकते हैं, हम लोग हैं, इंसान है, हो सकता है कभी कभार आपस में बीच में, बट उसको साइड में कीजिए। वो टेम्पररी है, चंद मिनट चंद दिन के बाद खत्म हो जाना चाहिए। लाइफ टाइम परमानेंट क्या है? आपकी टीम का, आपके अपलाइन का, आपके डाउनलाइन का, आपके बिजनेस का ग्रो होना, और उसके लिए आपकी कामयाबी के लिए एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का रिश्ता कायम होना। तो और चेक कीजिए और कमिटमेंट कीजिए कि ना तो आप खुद इनमें से कोई काम करेंगे और ना ही डाउनलाइन को इनमें से कभी कोई भी गलत आदत रखने देंगे। और अगर आप इन 30 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अभी तक कर रहे थे तो कसम खाइए, कमिटमेंट लीजिए, प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, खाली दिखावे के लिए डाउनलाइन से नहीं, अपने आप से, खुद से। क्योंकि आपको फिक्र होनी चाहिए कि अगर कोई गलती करी तो आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, अपने जमीर में। तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। एट द लास्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है, पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है, ये डिजाइन, टॉट एंड प्रमोटेड बाय सामी डायरेक्ट AIOC यानी कि ऑल इंडिया अनस्टॉपेबल यूथ कमांडोज की। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये चीजें मैं कॉपीराइट कराता जा रहा हूं और ये सारी की सारी ट्रेनिंग अभी तक कॉपीराइट हो चुकी है। तो इसको बिना कुछ एडिट करे, बिना कुछ इसमें छेड़छाड़ करे, एज इट इज इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस करना, कुछ भी एडिट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑल द बेस्ट एंड हार्टली वेलकम फॉर एन एग्जाम्पलरी ग्रेट लाइफ। अगर आप इन आदतों से खुद को, अपनी टीम को बचा लेते हैं, इन असफलता की रास्तों से, कारणों से, रीजंस ऑफ मिस्टेक से खुद को, अपनी टीम को बचा लेते हैं, देन आपका स्वागत है और आप एक रास्ते पर चलने लगते हैं जो स्वागत, जहां पर आपका क्या चीज करेगी, एक एग्जाम्पलरी ग्रेट लाइफ एंड लीजेंडरी वर्ल्ड क्लास सक्सेसफुल फ्यूचर विद सामी डायरेक्ट बिजनेस। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गो CCM विद कैपिंग एंड बी अनस्टॉपेबल। सो फ्रेंड्स, यहां से मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगा और स्क्रीन शेयर ऑफ करके आप में से कुछ लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा और कुछ लोगों में मैं जिन्हें अनम्यूट करूंगा उन लोगों से मैं थोड़ा सा फीडबैक चाहूंगा। जी, डायरेक्टर्स एंड अबव लोगों में से बिलो डायरेक्टर लोग अपने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स एंड अबव लोगों में से कुछ लोग, अगले 5 मिनट में इस सेशन को हमें ओवर करना है, मैं चाहूंगा कि कुछ लोग ये फीडबैक दें कि ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी और इस ट्रेनिंग से आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, डायरेक्टर्स एंड अबव लोगों में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके 1 by 1 कुछ, जी 1 by 1, या अगर किसी को कुछ इस बारे में अपना फीडबैक देना है कि कैसा लगा आज का सेशन आपको। या सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। सर विनीत पटेल बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। सर मैं भी इसमें कुछ गलतियां मैं भी कर रहा था, लगभग 3-4 गलतियां, वो तो सीख मैं ले लिया हूँ। काफी अच्छा लगा सर, और मेरी टीम भी काफी चीज सीखे। उनका भी मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर सॉरी सर, जैसे कुछ लोग रिस्पेक्ट को लेके मतलब कई ढेर सारी गलतियां कर रहे थे वो लोग भी, तो उनका भी मैसेज आया सर। बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर, रियल में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जी, कोई और लीडर, डायरेक्टर? हेलो सर। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? मैं फराज बात कर रहा हूँ सर, सहारनपुर से। जी फराज जी। सर आपने जो आज 30 पॉइंट बताए हैं सर, इसमें से 2 बार आप बात कर चुके हैं बुकों के ऊपर। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा और आपसे ही मैं इसकी सलाह लेना चाहूंगा सर। जी, बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर हैं सर, और वो इस बात को बोलते हैं कि सर बुकों से कुछ नहीं होता, बुकें तो खाम खाए का एक मतलब ड्रामा टाइप है, आपको तो प्लान
करना है, बस ज्वाइनिंग निकालनी है। तो आप उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। देखिए, मैं यहाँ पर अपने बारे जो भी बात बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा। पहला रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आपको रॉबिन शर्मा साहब का। रॉबिन शर्मा साहब बात बोलते हैं कि आम लोगों के घरों में बड़े टीवी होते हैं और महान लोगों के घरों में बड़ी लाइब्रेरी होती है। क्या वो बेवकूफ है? जिम रॉन साहब ने हमेशा प्रमोट करा है कि पूरी जिंदगी अपनी जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपकी क्राफ्ट है, उससे रिलेटेड आप 30 मिनट जरूर रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ें। क्या वो बेवकूफ थे? जिग जिगलर साहब ने कहा कि रीडर्स आर द लीडर्स। क्या वो बेवकूफ थे? और ये वो लीजेंड्स की बात कर रहा हूं मैं कि जिन्होंने 25, 50, 100 देशों में नेटवर्क बनाया, लाखों लोगों की टीम बनाई, या दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग से अवगत कराया। या नेटवर्क मार्केटिंग जब आज से 50-100 साल पहले स्टार्ट हुई थी, तो उसको दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई, इसके बारे में सिखाने का हुनर जिन लोगों ने बीड़ा उठाया, ये वो लोग हैं। टोनी रॉबिन्स, जो कि आज की तारीख में दुनिया के सबसे महंगे ट्रेनर्स में से एक आते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि वन ऑफ हिज टीचर्स, उनके एक उस्तादों में से एक उस्ताद जिम रॉन साहब ने 30 साल पहले बताया था कि पूरी जिंदगी टोनी 30 साल पहले बताया था कि टोनी पूरी जिंदगी 30 मिनट वो जरूर पढ़ना कि जो तुम्हें फायदा दे। यानी कि 30 मिनट्स रोज आना, कुछ ऐसा जरूर सीखना, पढ़ना, किताब पढ़ना कि जो तुम्हें फायदा दे, तुम्हारे काम में तुम्हें इंप्रूव कराए, तुम्हारी क्राफ्ट को डेवलप करे, तुम्हारे काम के हुनर को वो शार्प करे। क्या वो बेवकूफ थे? उसके अलावा मिस्टर मोटिवेटर के नाम से, मिस्टर लेस ब्राउन के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। लेस ब्राउन जो दुनिया के अंदर मिस्टर मोटिवेटर के नाम से जानते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि अगर 30 पेज रोजाना आप अपने काम से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर मैं मान लेते हैं कि डॉक्टरी के बारे में पढ़ूं वो गलत है। मैं वकील नहीं हूं, अगर मैं वकालत के बारे में पढ़ूं वो गलत है। मैं इंग्लिश का, या मान लेते हैं अभी इंग्लिश का पहले टीचर था, अभी नहीं हूं मैं, या मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैं मैथ्स के बारे में पढ़ूं वो गलत है। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मैं पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ूं अगर, वो गलत है। बट अगर मैं सिंपली बट अगर मैं just a minute. ओके फाइन। तो बट अगर मैं पता चलता है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में ना पढ़ूं, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए मुझे बाकी अदर फील्ड का नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी फील्ड में क्या क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, और जो भी चीजें मुझे अपने काम के लिए चाहिए वो सीखने पड़ेंगे। अब किताब से फायदा क्या होता है ये समझिए आप। देखिए, जो तजुर्बा आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बहुत वक्त लगा के, पैसा लगा के अचीव करेंगे, वो तजुर्बा किसी कामयाब इंसान ने उस बुक के अंदर आपको 100, 200, 300, 400 रुपए में दे दिया। किसी इंसान का 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का तजुर्बा जस्ट 100, 200, 300 रुपए में आपको मिल गया। नहीं है, सारे तजुर्बे खुद ना करें बल्कि दूसरे से। हेलो ओके सर एक बात और है सर जी, जल्दी शॉर्ट में सर, हमें दूसरों को मौका देना है। ओके सर। जैसे सर आज आपने ट्रेनिंग दी, बहुत सारी चीजें थी जो हम भी गलतियां कर रहे थे सर, अब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज भी। और सर ये पता चला कि सफलता के पीछे सफलता का कोई राज नहीं होता, एक सिस्टम जरूर होता है जो आपने क्रिएट कर रखा है। सर बस मैं इसमें इतना ही बताना चाहूंगा अपने डाउनलाइन को भी, होता है और हमें उस सिस्टम में जो पॉइंट चाहिए उनकी आदतें बनानी पड़ती है। सफलता बिल्कुल सर। बस मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा सर कि जितनी भी हमारी डाउनलाइन है और भी एंटायर टीम है सर, बस इसी चीज को फॉलो करें, अनस्टेबल प्रोग्रेस सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि ये प्रूवन है सर। 2.5 लाख 3 लाख कमाने वाले भी इंसान है, 70 हजार रुपए हफ्ते का कमाने वाले भी इंसान है। तो अपने सिस्टम नए क्रिएट ना करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट डायरेक्टर एंड अबव लीडर कोई? सर मेरा नाम मिनहाज, मैं काशियाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो नए बंदे आते हैं, जैसे हम लोग कॉल बुक तो उन्हें पहले देकर पढ़वा लेते हैं, पर उसके बाद कम से कम 5 ऐसी बुकें, कभी कोई बोलता है कि पहले कोई सवाल ही जवाब पढ़ाया जाए, फिर कोई बोलता है कि जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़वाओ। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सी बुक होनी चाहिए, दूसरा कौन सा बुक होना चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से अपने नए बंदे को बुक पूरा करवाते रहें। सर देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस इंसान से काम कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी चीज की कमी है। हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल उसका बिल्कुल ही कमजोर है, तो उसको आपको उसकी बात पहले करनी है। कभी कभी आप कैसी ऐसे क्लास में काम करते हैं जहां कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही डेवलप है, तो कम्युनिकेशन की बाद में पढ़ाएंगे, पहले नेटवर्किंग सिखाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है। बट फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे अगर आपको एक लिस्ट चाहिए, जबकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही सुना है आपने कि कोई अपलाइन कहते हैं कि ये, कोई अपलाइन कहते हैं वो सब सही कहते हैं। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंसान के हिसाब से बताते हैं किसको क्या जरूरत है। फाइन जी।
लेकिन फिर भी अगर आपको एक सटीक एक लिस्ट चाहिए तो यूपीएस गाइड के अंदर, यूपीएस सिस्टम के अंदर इसकी एक लिस्ट दे रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जी अगले हमारे डायरेक्टर अनुभव, कोई लीडर, कोई हमारे भाई बंधु, कोई बहन हमारे। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी आपने सर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर। जिक्रिया बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सर मुझे एक बात कंफर्म करनी थी कि सर टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत टाइम हो गया उनको हम समझाते भी है, बताते भी है, लेकिन अब तक वो अपलाइन पे डिपेंड है, और हमारा जो यूपीएस सिस्टम है उसको फॉलो ना करके अपने अपने नए नए तरीके लाते हैं सर। उसके ऊपर सर आप क्या राय देना, क्या कहना चाहोगे सर? टेंशन मत लीजिए, वर्क विद वर्किंग, लव द रेस्ट। जो काम कर रहे हैं उनके साथ काम कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का रिश्ता बना के रखिए। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, 80% लोग 20% बिजनेस देंगे, 20% लोग 80% बिजनेस देंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि किस पे कितना फोकस करना है। फाइन। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको उसी तरीके से मैनेज करना है जिस तरीके से वो चाहते हैं। जब उनको अकल आए तो उन्हें उस तरीके से मैनेज कीजिए। तब तक आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए ऐसे लोगों को समझाने में। अगेन मैंने कल के सेशन में बताया था आपको, ये बिजनेस सोए हुए को जगाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि जागे हुए इंसान को दौड़ना सिखाने का बिजनेस है। जो चल रहा है उसको दौड़ाएं कैसे, ये इसका बिजनेस है। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे किसी डायरेक्टर अनुभव लीडर का कोई क्वेश्चन, कोई ओपिनियन आज के फीडबैक को लेके, कोई सजेशन? जी शाजमा सर आपकी क्या राय है आज के सेशन को लेकर? सर इसके अंदर एक पॉइंट निकल करके आया था जिसके साथ अपना कोई सिस्टम ना बनाए और जो सिस्टम प्रूवन है उसी को फॉलो करें। लेकिन मेरी डाउनलाइन के मेरे कुछ डायरेक्ट पर्सनल से भी मुझे एक फीडबैक मिला कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी शाजमा सर, आज तक आपने आजम सर की तरह कोई ग्रुप नहीं बनाया। जी मैं कहता हूँ नहीं यार, अगर कोई चीज प्रूवन है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसी को हम डुप्लीकेट करते हैं। तो इस केस में उन लोगों ने क्या किया, अपने नए नए ग्रुप क्रिएट कर दे, CIUI पता नहीं क्या क्या नाम, मुझे उनकी फुल फॉर्म भी नहीं पता। इस बारे में आप क्या कहोगे सर? जब हम एक चीज को राइट डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उस केस में वो नए नए ग्रुप डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चीज है, क्या चाहते हैं? मैं 2 एग्जांपल से, उसके अंदर भी वही चीजें ऐड हैं जो AIUIC में है। जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। मैं 2 चीजों से 2 पॉइंट से आपको एग्जांपल दूंगा। मैं इस पे ज्यादा डीप कमेंट पर नहीं जाऊंगा, ज्यादा मैं हार्श टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे। 2 एग्जांपल दूंगा। 2 एग्जांपल क्या, मैं बल्कि 2 जिंदा लोगों के एग्जांपल देता हूँ और 2 मरे हुए लोगों के एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जिंदा लोगों में से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एरिक वोरे साहब ने नेटवर्क मार्केटिंग प्रो के नाम से एक आप कह सकते हैं ब्रांड क्रिएट करा। फाइन। क्या उसके अंदर आने वाले जो टीचर ट्रेनर लोग थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी? बिल्कुल थी साहब, वो अपने आप में अरबोपति लोग हैं। बट वही चीज है कि उन्होंने इनोवेट नहीं कर करके प्रूवन चीज को डुप्लीकेट किया। ऐसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको रैंडी गेज साहब का। रैंडी गेज साहब जो कि जिंदा नेटवर्कर्स में मैं बात करूं, मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा कि इधर का उधर का उल्टा सीधा बात, किसी का उसका इधर का नुकसान करके लोग करोड़ों में तो कोई भी कमा लेता है यार। इस इंडस्ट्री में करोड़पति लोगों को बनना लगता है भारी बात है? नहीं, मैं कहता हूँ कुछ साल करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात है। आप मल्टी करोड़पति बन जाएंगे, थोड़ी मेहनत करें, पर लीजेंड वो इंसान है जो कम से कम 100 करोड़ कमाए। 100 करोड़ का मतलब मैं मानता हूँ, मेरी परिभाषा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को करता हूँ, अपने सारे अपलाइंस को फॉलो करता हूँ। और अपलाइंस के बाद अगर मैं किताबों के मामले में, इस इंडस्ट्री के दिग्गजों के मामले में अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ कि या उन लोगों से सीखता हूँ जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाया। अब मजे की बात यह है कि इंडिया में इस तरीके का कोई नहीं है, तो इसलिए फिर मजबूरी में, क्योंकि ये इंडस्ट्री ओरिजिन होकर के यूरोप से आई, तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर अगर कोई कहता है साहब आप वेस्टर्न कंट्रीज को क्यों फॉलो करते हैं, तो मैं कहता हूँ मोबाइल चलाना छोड़ दो, कार चलाना छोड़ दो, क्योंकि सब वो भी वेस्टर्न से आई है। ठीक है, तो ये बड़ी इनसेंसिबल चीज हो जाती है। तो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा था आपको रैंडी गेज साहब का, जिनका ब्रांड है डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस के नाम से। चांस उसके उनके साथ वो अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो क्या उन लोगों के अंदर इस चीज की इसकी समझ नहीं है? बिल्कुल समझ है,
बट प्रूवन चीज के साथ छेड़छाड़ ना करके उन्होंने उसको फॉलो किया। अब मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको ऐसे लोगों के जो दुनिया में नहीं है, लेकिन 25, 50, 100 देशों के अंदर लाखों लोगों की टीम बना करके इस दुनिया से गए और दुनिया में उन्होंने नेटवर्किंग सिखाई, ना सिर्फ अपनी टीम को, ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। जिसमें पहला नाम मैं लेना चाहूंगा मिस्टर बिल ब्रिट का, जो कि एक बहुत बड़े लीजेंड है, एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है। बिल ब्रिट साहब ने ब्रिट वर्ल्ड वाइड के नाम से बनाया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के नाम से उन्होंने बनाया। और जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड उन्होंने बनाया तो बहुत सारे और लोग थे उनके साथ में कि जो उनको बहुत सारी अच्छी बातें सिखा सकते थे और बहुत सारे लोग नए नए इनोवेशंस कर सकते थे। हजारों लोगों के आज उनके साथ में मैं अगर नाम लूं तो मिस्टर कांति गाला, मिस्टर सुगी तजमानी, मिस्टर कुमार सुब्रमण्यम, मिस्टर आपके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अच्छी सलाहियत डेवलप करी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छेड़छाड़ क्यों नहीं करी? कि प्रूवन सिस्टम से बेवजह छेड़छाड़ करके क्या फायदा? मतलब वही वाली बात हो गई कि पहिए का आविष्कार हो चुका है तो मैं दोबारा से मेहनत करके दोबारा पहिए का आविष्कार करूं, आग का आविष्कार हो चुका है दोबारा करूं। अरे अकलमंदी ये कहती है कि अगर बल्ब का आविष्कार हो चुका है तो 10 रुपए का बल्ब मार्केट से जाके खरीद लो मेरे भाई, ना कि दोबारा से एडिसन की तरह 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके दोबारा से अपनी लैब के अंदर मैं बिजली का आविष्कार करूं, बल्ब का आविष्कार करूं। ये गलती हो जाती है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको डेक्स्टर यागर साहब का। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास में जिस इंसान ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया और नाम कमाया दुनिया के अंदर, जिसको ग्रैंड फादर ऑफ बिल ब्रिट साहब का जिनका नाम मैंने लिया, जिनको फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन दूसरा नाम मैं बता रहा हूं आपको, डेक्स्टर यागर साहब, जिनको ग्रैंड फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के दादाजी जिनको बोला जाता है। उस इंसान ने जब नेटवर्क 21 की स्थापना करी दुनिया भर को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए, और उसका नाम उन्होंने बाद में यागर ग्रुप के नाम से रखा। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ में वो अकेले थे, उनके साथ सैकड़ों और हजारों लोग थे, लेकिन क्या उन लोगों को उनमें से बहुत सारे लोगों को समझ थी वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? रीजन सिर्फ इतना सा था कि प्रूवन चीज से छेड़छाड़ करके कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर बात आते हैं, आपने एक अच्छी बात छेड़ी, मैं इस पॉइंट पर नहीं जाना चाहता था। आपने नाम लिया AIUIC का, ऑल इंडिया अनस्टॉपेबल यूथ कमांडोज का, जो मैंने अभी स्टार्ट किया। पहली बात, मैं हमेशा से इसको प्रमोट करता है, भैया ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो हमने पंडित जी की तरीके से नामकरण किया और आपको सौंप दी। यानी कि जैसे कि आपने देखा होता है ना, मंत्री जी आते हैं और वो सड़क का उद्घाटन करते हैं, तो वो सड़क होती है वो मंत्री जी की नहीं हो जाती है, वो तो जनता की है साहब, उन्होंने तो खाली एक तरीके से बनवा दिया उसको। सेम वैसे ही एक ट्रैक बना के दे दिया एंड देन आगे उसको आपको सब लोगों को दे दिया, वो सबकी है। इसी वजह से मैंने बिल ब्रिट की तरह, मिस्टर बिल ब्रिट की तरह, मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड नाम नहीं रखा अपने नाम के ऊपर। मैंने डेक्स्टर यागर साहब की तरह यागर ग्रुप की तरह नाम नहीं रखा, मैंने एक ऐसा नाम रखा कि जिसके अंदर अपनी कंट्री का भी नाम आए, जिसके अंदर एक ऐसा नाम आए कि हम अनस्टॉपेबल तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर यूथ इसलिए लिया गया कि हमेशा नौजवान वाली फील आपके अंदर हो, जैसे आर्मी के अंदर आप बूढ़े हो जाए तब भी आप आर्मी के जवान कहलाते हैं, है ना। कमांडोज वाली फील, कमांडो वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि कमांडो का मतलब लोगों को उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठे कि यस, हम लोग जो है वो टूटे फूटे अरे गहरे नहीं है, कमांडोज की तरह हमें डेवलप करना है, और ऑल लगा करके हमने सबको इसके अंदर सम्मिलित कर लिया। तो ये सबके लिए है, सबके साथ है, सबके द्वारा है और सबका है। और अगर बाई चांस कोई इस के अलावा कोई भी चीज करता भी है तो हमारी सलाह तो यही है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हम प्यार मोहब्बत से यही कहेंगे उसे, पूरे भाईचारे से, कि वो ग्रो करे। हमारे लिए हमें नाम नहीं चाहिए, हमें आप लोगों की कामयाबी चाहिए, हमें वाहवाही नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आप लोगों की वाहवाही चाहिए। बस हाँ, इतना जरूर है कि इन चीजों को मैंने अभी कॉपीराइट करा दिया है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मैं धीरे धीरे कर करके सारी चीजों को लीगल वे में रजिस्टर्ड कराता जा रहा हूँ, कॉपीराइट कराता जा रहा हूँ। जैसे कि नाम में कॉपीराइट करा चुका हूँ, पैटर्न ट्रेनिंग के कुछ कॉपीराइट हो चुके हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है, जो अगले कुछ महीनों के अंदर कॉपीराइट हो जाएंगे, मतलब दे रखे हैं, लॉकडाउन के बाद में उनके ऊपर लीगल कार्यवाही हो जाएगी प्रोसेस में। तो ये सारी की सारी चीजें लास्ट में। थैंक यू सो मच सर। आई होप सबको मैसेज मिल गया होगा। जी थैंक यू सो मच सर। यस, टाइम हमारे पास में शॉर्ट है और अगले सिर्फ 2 या 3 सवाल हम लेंगे डायरेक्टर अबव लोगों में से। एनी डायरेक्टर अबव, लीडर, कोई भी हमारे भाई बहन हमारे बीच में? गुड आफ्टरनून सर, फरहान बात कर रहा था। फरहान जी, गुड आफ्टरनून। जी सर।
सर सिर्फ एक ही चीज, ऑसम ट्रेनिंग सर, जबरदस्त। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सर ये जो 30 डेज हमारी ट्रेनिंग है सर, अगर हम इसको एवरी वीक अगर हम खुद भी लें और टीम को भी बार बार इसको रिपीट कराते रहें तो मोस्टली हमारी टीम के अंदर बहुत सारा डेड रेशो कम हो सकता है। और एक गुड लिसनर हमें बनना चाहिए। हम पहले सुने चीज को, क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे आपका भी एक सवाल था कि इस ट्रेनिंग को लेकर के लोगों का फीडबैक क्या है, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि सर बुक्स नहीं पढ़ते उनको आप क्या कहेंगे, जो ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करते उनको आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो आप ऑलमोस्ट अभी ट्रेनिंग के अंदर सब बता चुके हैं। वो लोग क्या हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल का रास्ता अपना रहे हैं जो बुक्स नहीं पढ़ रहे या नए नए तरीके आजमा रहे हैं। तो मोस्टली बाकी सर ऑसम ट्रेनिंग सर, मजा आ गया सर इस ट्रेनिंग को लेकर के। इस लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट करके अपना समय को जो हम बर्बाद कर रहे थे इन वीडियोस के थ्रू, आपकी ट्रेनिंग्स के थ्रू, उसको इन्वेस्ट कर लिया सर। जी फरहान जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि बिल्कुल सही आपने कहा कि ये ट्रेनिंग बार बार होना जरूरी है। आप दें, आप अपनी टीम को दें, आपकी टीम आगे फर्दर दे, क्योंकि हम पूरा फोकस लगाते हैं इस चीज पे कि कैसे आगे बढ़ें, लेकिन ये भी तो सिखाना चाहिए कि किन गलतियों से हमारा नुकसान हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, हमारे बीच के कुछ भाई बंधु लोगों ने जो कहा कि सर अगर ऐसा कोई टीम नहीं करती है या हमारी टीम में डाउनलाइन में मान लेते हैं किताब अगर कोई नहीं पढ़ता है, तो एक्चुअल में उनका इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको अपनी टीम के लोगों की फिक्र है, इसीलिए वो उस फिक्र की वजह से चीजों को पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। जबकि ऑलरेडी ये चीज कवर हमने करी, पहले भी बताई, बीच में बताया, आगे भी हम बताते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है बार बार लोगों को बताते रहना। अगर कोई बाई चांस आपके घर परिवार का बच्चा, एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं घर का बच्चा मान लेते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा, तो क्या करते हो आप उसे? आप उसको गोली मार देते हो? नहीं ना। पिताजी या बड़े भाई क्या करते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं कि साहब उसको भूखा मार देते हैं? नहीं ना। उसको डांटते हैं, डपटते हैं, समझाते हैं, कभी प्यार से, कभी स्ट्रिक्टली, कभी प्रोफेशनली, कभी इमोशनली, लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। वो गलती कर रहा है, हमें बड़ापन रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लाइक ये जो भी अगर कुछ लोगों ने किसी चीजें पूछी, तो दैट्स नॉट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन या अगेंस्ट, बल्कि उन्होंने उस चीज को डबल रेक्टिफाई करने के लिए, उसके ऊपर दोहरा लोगों के ध्यान पे पंच लेके जाने के लिए कि अगर किसी ने जाने अनजाने में वो पॉइंट मिस कर दिया तो वो पॉइंट दोबारा से उनके दिमाग में बैठ जाए, घुस जाए, इसके लिए दोबारा से हाईलाइट करवाया, समराइज करवाया। तो आप भी बिल्कुल ठीक हैं, वो भी अपने आप में ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी टीम को खूब सिखाइए कि कैसे कैसे आगे बढ़े, फायदा हो, लेकिन साथ में ये भी सिखाइए कि नुकसान की क्या गलतियां या आदतें होती हैं। तो इसी के साथ में इस 30 मिस्टेक की इस वीडियो को हम लोग, आपने, मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखा होगा आप सभी लोगों ने, और आप सभी लोगों से मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर काफी सारी चीजें शेयर कर करके आपका फायदा हो सके। एंड देन इस पूरी ट्रेनिंग से आपको जो भी चीजें फायदे की मिली उनको फॉलो कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। जो भी बातें यहाँ पर बताई गई, उन गलतियों का आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और अपनी टीम को भी बताइए इन आदतों से दूर रहें। एंड इस पूरी वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, लेकिन ये वीडियो अगले कुछ घंटे के अंदर अंदर मेरे YouTube चैनल पर भी पहुंच जाएगी, जो कि आपको पता है www.youtube.com/सैयद आजम इकबाल, youtube.com/ लगा के मेरे पूरे नाम की स्पेलिंग SYEDAZAMIQBAL/YouTube/सैयद आजम इकबाल, उस पर ये पहुंच जाएगी। तो उसके थ्रू ये ट्रेनिंग आप अपनी टीम तक भी बार बार पहुंचा पाएंगे, और साथ ही साथ में ये पीपीटी PDF फॉर्म में भी और एक टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर भी, सेम यही स्लाइड वाली फॉर्म में भी और PDF टेक्स्ट के फॉर्म में भी आपके पास में अगले कुछ मिनटों के अंदर पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मीटिंग के, नेक्स्ट ट्रेनिंग के, नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर जो आपको बहुत फायदा कराएगा।